आपने क्या रोड मैप फॉलो किया था जो एक स्टूडेंट अगर अभी एडमिशन लेने का प्लान कर रहा हो, राइट? या अगर वो किसी टियर 3 कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहा हो, राइट? तो वो आपकी तरह आउटपुट निकाल सकता है। अच्छा, अभी एक बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल लोगों के मन में आता है और उन पे बहुत अलग-अलग तरीके के ओपिनियंस होते हैं लोगों के कि अगर आपको टियर 1 या टियर 2 नहीं मिल रहा है कॉलेज, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है टियर 3, टियर 4 कॉलेजेस से एमबीए करने का या पीजीडीएम करने का। इस पे आपका टेक क्या है? हुँ, बट हुँ। जस्ट टेलिंग यू कि हुँ, मैंने हुँ। अपने टियर 2 काउंटर पार्ट्स को, जो मेरे कलीग्स थे, हुँ, हुँ। मैंने उनको ओवरटेक कर लिया एक स्ट्रैटेजिक विजन बना के। और वो स्ट्रैटेजी अगर आप बताना चाहो यहीं पे, वो क्या था? ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट ले पाएँ, जो प्लेसमेंट्स में बैठ जी, रहे हैं या तो जो अभी एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं। एक और क्वेरी आती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमारे पास कि सर हमारा एकेडमिक्स अभी तक ठीक नहीं रहा है, क्लास 10th में 12th में 50s या 60s में रहा है, तो वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके प्लेसमेंट्स को किस तरीके से वो हैम्पर कर सकता है या करता भी है या नहीं करता है? अगेन आई विल टेक अ पर्सनल एग्जांपल, हुँ, हुँ। वेरी पर्सनल एग्जांपल। ओके। So in my 12th I had 61%. अच्छा, In my ओके, engineering I had 61%. ओके। In my MBA I had 65%. हुँ, हुँ। In my 10th I had 9.2 CGPA. वो भी उस ओके। समय वो ग्रेडिंग वाला सिस्टम हुँ, था, हुँ, हुँ, तो हुँ। इसलिए आ गए थे। हुँ, नहीं हुँ। तो अगर परसेंटेज वाला तो मेरे 60s में ही हुँ, होते। हुँ, सो हुँ। तो आज का जो पॉडकास्ट है इसमें हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली 2 साल पहले अपना एमबीए पीजीडीएम कंप्लीट किया था और आज ये एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। बिग 4 में से 2 कंपनीज़ में इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस है। इन्होंने अपना करियर डेलॉयट से स्टार्ट किया था, उसके बाद ईवाई में अभी ये काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि अगर आपका एडमिशन किसी टियर 1 कॉलेज में नहीं होता है, तो क्या रोड मैप हो सकता है जिससे कि आप एक बेहतर आउटपुट निकाल सको डिस्पाइट कि द फैक्ट कि आप टियर 3 कॉलेज में पढ़ने का प्लान कर रहे हो, ठीक है? ओके, प्रांजल तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप अपना दे दीजिए, उसके बाद हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, for sure. So yeah, my name is Pranjal Oja. I ओके। am currently working as a senior 2 in EY India. Prior हुँ, to हुँ। this, I was working in Deloitte as a ओके। consultant one. हुँ, हुँ। I did my MBA specialization was marketing and analytics, हुँ, and हुँ। prior to that, I did my BTech in computer science engineering from Mimit Malot. ओके। Talking about my work, I deal with SOX, हुँ, हुँ। ITGC compliance. हुँ, हुँ। So if I have to talk more about it, हुँ, I हुँ। look into SOC 1 reports, automated control. So ओके, basically, we make sure that all the IT environments of a particular organization is set up appropriately ओके, as per as SOC standards. ठीक है। And apart from that, I love traveling. हुँ, हुँ। I love riding. So ओके, that's a brief introduction about myself. And ठीक है। late अभी आगे हम और बात राइट, करेंगे about my work. राइट। इस specifically क्या responsibilities हुँ, हैं हुँ। मेरी Big Four में. So that ग्रेट, we'll cover within this flow of the vlog. राइट। तो बिग 4 में से 2 में काम करने का एक्सपीरियंस आपके पास है, राइट? और हाँ जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि बिग 4 में काम किया जाए, राइट? तो अभी ज़रा हाँ जी, बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। आपने बताया कि आपने किसी टियर 1 कॉलेज से एमबीए नहीं किया है, पीजीडीएम नहीं किया है, राइट? बिल्कुल। इसके बावजूद आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हो, राइट? तो आपने क्या रोड मैप फॉलो किया था जो एक स्टूडेंट अगर अभी एडमिशन लेने का प्लान कर रहा हो, राइट? या अगर वो किसी टियर 3 कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहा हो, राइट? तो वो आपकी तरह आउटपुट निकाल सकता है? हाँ जी। First of all, thank you for the appreciation. हुँ, हुँ। So yeah, it was always my dream to get into the Big Fours, ओके। and specifically I wanted to get into Deloitte, it being the biggest of all the Big Fours. हुँ, हुँ। मैं अपने सीनियर्स से काफ़ी इंस्पायर्ड होता था। हमारे कॉलेज में हुँ, हुँ। वो चिपकाते थे प्लेसमेंट्स के, ओके। और उसमें जब देखता था कि हमारे कैंपस से इतने लोग प्लेस हुए हैं, हुँ, और हुँ। आई ऑल्सो वांटेड टू बी हुँ, वन ऑफ हुँ। दोज पीपल। ओके। तो when and Deloitte specifically, मैं जिस कंपनी में प्लेस हुआ था मैं उसके हुँ, बारे में हुँ। ज्यादा बात करना चाहूंगा। तो बिल्कुल। Deloitte used to be the first company that used to visit our campus, ओके। and the placements used to start around like मतलब हमारे initial talks हुँ, and हुँ। submission of our resumes, they हुँ, हुँ। used to start around हुँ, हुँ। July. ओके। So in July of 2021 हुँ, हुँ। हमें अपने resumes submit करने पड़े, हुँ, हुँ। and then assessment हमारा हुँ, हुँ। सितंबर के अराउंड हुआ, ओके। जो हमारा एप्टीट्यूड असेसमेंट था। तो मैं फर्स्ट ईयर में उतना सिंसियर नहीं था, बट सेकेंड ईयर आते आते मैं बहुत फोकस्ड हो गया कि नहीं, ओके। अभी मुझे ये मेरे करियर का जो है बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है, हुँ, ये हुँ। मेरे लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है राइट, जहां पे मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूं। तो राइट। मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स को यूटिलाइज किया हुँ, अपने हुँ। एप्टीट्यूड स्किल्स को थोड़ा सा हुँ, हुँ। स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है। और उसने काफी हेल्प किया मुझे एप्टीट्यूड क्लियर करने में। ओके। एप्टीट्यूड क्लियर करने के बाद मैंने
पहले से ही एक रोड मैप बना रखा था कि मैं हाउ वुड आई सेल माई सेल्फ टू डेलॉइट, ओके, एंड फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द रोल रिक्वायर्स आउट ऑफ यू। राइट, तो मेरा जो स्पेसिफिकली रोल था वो एक आईटी ऑडिटर का रोल था। तो ओके, और आप जब एक जॉब प्रोफाइल देखते हो तो उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में वो मेंशन करते हैं कि व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। राइट, तो मैंने अपने स्किल सेट्स के साथ उसको कंपेयर किया कि हाँ, आई ब्रिंग दिस टू द टेबल, आई कैन डू दिस फॉर देम, और ये सारे मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो सकते हैं। नेगेटिव्स मैंने देखे कि क्या चीजें, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। जैसे जिस स्पेसिफिक रोल में मैं गया वो एक सर्टिफिकेशन भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, ओके, सीसा करके एक सर्टिफिकेशन होता है। तो क्योंकि आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट, आई डू नॉट कम फ्रॉम दैट फाइनेंस डोमेन, तो मैंने वो सर्टिफिकेशन नहीं किया हुआ था। बट ओके, आई प्रिपेयर्ड एन आंसर कि कैसे मैं, अगर इन केस मुझसे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यू डोंट हैव दिस सर्टिफिकेशन, हाउ यू आर फिट फॉर दिस रोल, तो मैंने एक आंसर टेलर किया उसके अराउंड। ओके, स्पेसिफिकली कुछ चीजें होती हैं जो कि हर एक बिग फोर इंटरव्यूज में आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस तो आपसे रहेंगे। वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी एक्सेल में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो। ओके, आपको वो रियल लाइफ क्वेश्चंस दे सकते हैं, रियल लाइफ सिनेरियोज दे सकते हैं कि हाँ भैया, हमें ये चीज, एक लिस्ट है उस चीज, और उस एक हमारे पास दूसरा एक एक्सेल है जिसमें काफी सारा डेटा है, तो हमें उसमें से कुछ चीजें फेच करके एक लिस्ट बनानी है, तो हाउ वुड वी डू दैट। ओके, तो आपसे वो बेसिकली ये समझना चाहेंगे कि आपको बेसिक फंक्शंस की, वीलुकअप्स की, टेबल्स की, इन सब की आपको अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। और अगर आपको हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग है मैक्रोस की, तो इट विल एड अ लाइक फेदर ऑन योर हैट। तो ओके, एक्सेल पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया, और ये इंटरव्यूज से 2-3 महीने पहले से मैं सीरियस हो गया। उसके साथ साथ अगर आपको एक विजुअलाइजेशन टूल की अंडरस्टैंडिंग है, वो या तो पावर बीआई हो सकता है या तो वो टैबलू हो सकता है, वो आपके ऊपर है। आप दोनों में से यू कैन चूज आइदर ऑफ इट, क्योंकि ओके, मोस्टली इंडस्ट्रीज दे वर्क ऑन विजुअलाइजेशन एंड डेटा एनालिटिक्स। तो ओके, वो मैंने उसके भी कोर्सेज किए, एंड ये कोर्सेज मैंने यूडेमी पे लिए थे अच्छा, एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। ओके, इट हेल्प मी अ लॉट। ओके, उसके साथ साथ मैंने सीक्वल किया, एंड मैंने एक अपने एक यूएसपी आपको बतानी पड़ेगी इंटरव्यूअर को कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। तो मैं, मेरे लिए मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे मेरी मार्केटिंग को लेके अंडरस्टैंडिंग, ओके, एंड देन मेरा इन टूल्स पे कमांड। ओके, तो ये आपका टेक्निकल पार्ट इंश्योर कर लेता है कि हाँ, यू आर फिट फॉर द रोल। एंड ओके, ये अलग अलग रोल्स पे आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ा वो आप भी पढ़ो, क्योंकि मेरा रोल वो रिक्वायर करता था, इसलिए मैंने अपने आप को उस एरिया में अपस्किल किया। ओके, अब कोई फाइनेंस का रोल है, जैसे मेरे ही प्लेसमेंट्स के टाइम पे डेलॉइट 3 अपॉर्चुनिटीज के लिए आई थी। ओके, एक तो मेरी अपॉर्चुनिटी थी, एक कंसल्टिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी आई थी, हम्म, और एक क्रेडिट रिस्क के लिए एक अपॉर्चुनिटी आई थी, और ओके, तीनों के लिए आपको अलग स्किल सेट्स होनी चाहिए। तो ओके, वो आपको देखना है। ठीक है, आप अपने प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स के साथ टच में रहिए, उनसे आप हम्म, पहले से जानने की कोशिश करिए कि इस बार फलाना कंपनी आ रही है तो किस रोल्स के लिए आ रही है। आप ओके, उस हिसाब से अपने आप को अपस्किल एडवांस में कर सकते हैं। ओके, तो प्लेसमेंट से जो 3-4 महीने के पहले का वक्त होता है, उसमें आपको बहुत मेहनत करनी है। आप थ्रू आउट ना भी करें, लेकिन उस टाइम आप करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एंड कुछ आपसे एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ओके, जो कि स्टैंडर्ड हर कंपनी में पूछे ही जाते हैं, दैट व्हाई शुड वी हायर यू, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, योर इंट्रोडक्शन, योर वीकनेसेस, ये सारी चीजें जो है आपसे हर कंपनी के इंटरव्यू में पूछी जाएंगी। ठीक तो है, यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे एक प्रेजेंटेबल वे में, एक इनोवेटिव वे में आप प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये ओके, तो आपको पता है कि ये पूछी राइट, ही जाएंगी ये सारी चीज। राइट, तो ऐसे कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं वेबसाइट्स पे, बहुत सारी वेबसाइट्स है करियर रिलेटेड, उस पे अवेलेबल है। तो यू कैन गो थ्रू ऑल दोस क्वेश्चंस, एंड इट विल काइंड ऑफ गारंटी योर प्लेसमेंट्स इनटू बिग फोर, अगर आपने टेक्निकल एरियाज में पहले से ही काम कर रखा हो तो। ओके, ठीक है। अच्छा, अभी एक बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल लोगों के मन में आता है और उन पे बहुत अलग-अलग तरीके के ओपिनियंस होते हैं लोगों के कि अगर आपको टियर 1 या टियर 2 नहीं मिल रहा है कॉलेज, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है टियर 3, टियर 4 कॉलेजेस से एमबीए करने का या पीजीडीएम करने का। इस पे आपका टेक क्या है? जी बिल्कुल, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं हुँ, हुँ, जिन्होंने टियर 1 से भी एमबीए किया है, हुँ, टियर 2 हुँ, से भी एमबीए किया है, एंड मेरे बैचमेट्स तो टियर 3 हुँ, के थे ही। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक टियर 3 टियर 2 बी स्कूल से अच्छा हो सकता है। ओके, मेरे केस में मेरा
टियर 3 बी स्कूल कई हम्म। टियर 2 बी स्कूल से अच्छा था। क्यों? ओके। क्योंकि हमारा कॉलेज 90 से एस्टैब्लिश्ड है, हमारे ऑलमोस्ट 25 बैचेस पास आउट कर चुके हैं, हम्म। हमारे जो एलम्स हैं वो सी स्वीट स्पॉट्स पे बैठे हुए हैं, बड़े हम्म। बड़े पोजीशंस पे हैं वो। हम्म। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो आज भी हमारे कॉलेज में आती है वो हमारी एलम्स लेके आते हैं। ये बात मुझे पहले से पता थी। ठीक है। एंड एलम नेटवर्क हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा, हम्म। हमेशा प्लेसमेंट सेल इंटाइटल्ड है उनको रीच आउट करने के लिए। हम्म। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम्म। कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एलम तो हेल्प करेगा ही। राइट। मेरे बैचमेट्स जो थे मोस्टली सब प्लेस हो गए थे। हम्म। शायद बेली एक दो लोग ही थे हम्म। जिनका प्लेसमेंट नहीं लगा था। हम्म। और वो भी उन्होंने अपने एफर्ट्स में थोड़ी कमी रखी, शायद उस हम्म। वजह से उनका नहीं लगा। ये तो हम्म। मोस्टली सबका लग गया था। ओके। रही बात कंपैरिजन की, हम्म। जैसा आपने बोला कि कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि पॉइंट नहीं होता है, टियर हम्म। 3 का टियर 1 या 2 मिल हम्म। रहा है तो पॉइंट है। ऑब्वियसली एमबीए किसी की लाइफ का बड़ा डिसीजन होता है, आपके हम्म। बहुत अच्छे खासे पैसे लगते हैं, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। राइट। उस पैसे को अगर आप बैंक में रखेंगे तो आप उस कंपाउंडिंग के थ्रू वो हम्म। आपका एक अच्छा खासा अमाउंट एक फ्यूचर में बन सकता है। बिल्कुल। बट अगर आप एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेने का देख रहे हैं तो हम्म। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए और उसके अराउंड आपको डिसीजन लेना है। ओके। पहले तो कि कितने लोग प्लेस हो रहे हैं, ओके। जो प्लेसमेंट्स हो रही हैं हम्म। उसमें से कितनी प्लेसमेंट्स जो है अच्छी इंडस्ट्रीज में हो रही है, अच्छे हम्म। डोमेन्स में हो रही है। ओके। अब क्योंकि बहुत सारे ऐसे एमबीए कॉलेजेस हैं हम्म। पेपर तो 100% प्लेसमेंट दिखा देते हैं, बट हम्म। उसमें से काफी सारे ऐसे प्लेसमेंट्स होते हैं जो कि सेल्स के अराउंड होते हैं। हम्म। लोग यूजुअली महीने नहीं, मतलब 3-4 महीने वो रोल स्टैंड नहीं कर पाते हैं। हम्म। अब बैंक में आपको बैंकिंग सेक्टर में आप जाएंगे तो हम्म। ऐसे आपको बेकार बेकार काम दे देंगे कि आपको लोन बेचने हैं, इतने आपको हम्म। टारगेट्स दे देंगे, हम्म। इंश्योरेंसेस बेचने हैं, तो वो राइट। सब आपकी लाइफ में भी कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा। हम्म। एंड देन आपके एमबीए का भी उसमें कोई मतलब नहीं है। वो राइट। चीज एक 12th क्लास का बच्चा भी कर सकता है। एग्जैक्टली। अब डिफरेंस कहाँ आता है टीयर 2 और टीयर 3 में कि जो हम्म। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हम्म। बताता हूँ। मैं डेलॉइट में मैंने ज्वाइन किया था एज अ एसोसिएट सोल्यूशन एडवाइजर विच इज इक्वल टू कंसल्टेंट 1। हम्म। मेरे पूल में मेरे साथ कुछ और भी बच्चे ज्वाइन किए थे अलग कॉलेजेस से। ओके। वो टीयर 2 कॉलेजेस से ज्वाइन किए थे और हम्म। उनका पैकेज मुझसे काफी ज्यादा था। हम्म। एटलीस्ट 30% डिफरेंस था मेरे पैकेज में और उनके पैकेज में। ओके। दे यूज टू वर्क ऑन द सेम थिंग्स एज ओके। आई यूज टू डू, हम्म। कोई भी अलग चीजें नहीं थी। हम्म। बट जस्ट बिकॉज दे वर फ्रॉम अ टीयर 2 बी स्कूल उनको हम्म। थोड़ा सा पैकेज अच्छा मिल गया। ओके। हाउएवर उनको एक एडवांटेज तो मिला, उनको एक हम्म। किक स्टार्ट तो मिला। हम्म। बट आज की डेट में विद मी स्विचिंग हम्म। आई एम इन अ वे बेटर स्पॉट देन देम। जो ओके। बच्चे अभी भी रह गए हैं, हम्म। मतलब अभी भी वहां काम कर रहे हैं, हम्म। उनसे मेरे को मेरा पैकेज मैंने थोड़ा सा इन्फ्लेट कर लिया है वहां से। ओके। वो भी एक स्ट्रैटेजाइज करके मैंने स्विच किया था, हम्म। उस पर हम बाद में बात करेंगे। ओके। तो ओवरऑल डिसीजन इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि टीयर 1 नहीं है, टीयर 2 नहीं है, या हम्म। तो नहीं लेना चाहिए। हम्म। आपको अपनी सेल्फ एनालिसिस करनी है कि आपका क्या गोल है। हम्म। ऑब्वियसली अगर आप ये टारगेट करके आ रहे हो कि मेरा इनिशियल पैकेज 18 लाख का लगेगा, हम्म। 16-17 लाख का लगेगा हम्म। स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज, तो टीयर 3 कॉलेज से तो नहीं होने वाला है। राइट। बट आपको एक प्लेटफॉर्म जरूर मिल जाएगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिल जाएगी हम्म। विच यू कैन later utilize to upskill yourself and get to the spot where you want to be in. राइट। तो मे बी आप अपने टीयर 1 बी स्कूल के काउंटर पार्ट से 1-2 साल पीछे हो जाएंगे इन हम्म। इनिशियल फेज, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उनको सरपास भी कर सकते हैं, आप उनके लेवल पे भी आ सकते हैं। इट टोटली हम्म। डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्लान योर करियर आफ्टर दैट। ओके। तो मैंने जैसे अभी आपको अपना सिनेरियो हम्म। बताया कि आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट बट हम्म। जस्ट टेलिंग यू कि हम्म। मैंने अपने टीयर 2 काउंटर पार्ट्स को, जो मेरे कलीग्स थे, हम्म। मैंने उनको ओवरटेक कर लिया एक स्ट्रैटेजिक विजन बना के। और वो स्ट्रैटेजी अगर आप बताना चाहो यहीं पे, तो वो क्या था? ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट ले पाएँ, जो प्लेसमेंट्स में बैठ जी रहे हैं या तो जो अभी एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हुँ। तो स्ट्रैटेजी एज सच कुछ ऐसा कोई हुँ, हुँ। रॉकेट साइंस इसमें नहीं हुँ, है। हुँ। आपको किसी भी इंडस्ट्री में हुँ, हुँ। आपको मिनिमम 2 साल बिताने हैं। ओके। ठीक है, आपकी सीवीज एक आपके एक सीवी, स्ट्रॉन्ग सीवी तब बनती है हुँ, हुँ। जब आप आप एक दिखे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में रुके हैं, आप हुँ, हुँ। स्टेबल दिखें, जब बेसिकली ओके। कि आपने एक फर्म हुँ, हुँ। जिसको काफी लोग
टॉक्सिसिटी के से एसोसिएट करते हैं, वहां पे आपने 2 साल प्लस आपने स्टैंड किया है, आपने वहां पे कुछ अचीव किया है, वहां पे आपने चीजें मतलब सीखी हैं, तो आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ओके। अब रही बात कि आपको कब स्विच करना चाहिए, मैंने क्या किया, मैंने 2 साल वेट किया, मैंने फर्स्ट ईयर इंक्रीमेंट लिया, मैंने सेकेंड ईयर इंक्रीमेंट लिया। इंक्रीमेंट मेरा लागू हुआ था 2024 के जून में, ओके। बट मैंने स्विच करने का प्लान दिसंबर 2023 में ही बना लिया था। ओके। मैंने उसी टाइम से अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था, और क्योंकि मेरा विजन था कि मैं 6 महीने बाद स्विच करूंगा। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू एक सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ था, वो मेरा क्लियर हो गया। फिर मेरे 2 इंटरव्यूज उसके बाद जो हुए वो मैं क्लियर नहीं कर पाया, ओके। बट उन 2 इंटरव्यूज के जो क्वेश्चंस मैं आंसर नहीं कर पाया था, जो गैप्स जो थे, उससे मुझे अंडरस्टैंडिंग मिली कि हाँ, आने वाला जो भी मेरा जंप होगा या जो भी डेजिग्नेशन जो मैं नेक्स्ट जो टारगेट कर रहा हूँ, उस पे ये एक्सपेक्टेशंस हैं। तो वो जो 2 फेलियर्स थे मेरे, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट बनाया फॉर व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, और मैंने उस हिसाब से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। ये 3 इंटरव्यूज के बाद मैं शांत बैठ गया, फिर मैंने अपने काम पे फोकस किया, फरवरी मार्च सब मैंने अपना काम पे फोकस किया। अप्रैल से फिर मैं लग गया इंटरव्यूज पे अप्लाई करने के लिए, एंड बैक टू बैक मैंने काफी सारे इंटरव्यूज दिए, मैंने फिर से 6 इंटरव्यूज दिए, एंड आउट ऑफ दो 6 इंटरव्यूज मैंने 5 इंटरव्यूज क्लियर किए, जिनमें से अदर देन डेलॉइट बाकी तीनों बिग फोर्स के इंटरव्यू मैंने क्लियर किया था, और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। एंड मैंने जो पहला ऑफर लेटर उठाया था, आई कैन नॉट डिस्क्लोज द अमाउंट, बट it was 60% more than what I was earning back in Deloitte. Okay. Yes. एंड इसी बीच मेरा इंक्रीमेंट भी आ गया डेलॉइट का, तो मेरे को 30% के आसपास मेरा इंक्रीमेंट मुझे मिला। तो उस इंक्रीमेंट पे फिर मैंने एक और ऑफर लेटर लिया, तो काफी मतलब मुझे एक डिसेंट, जहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं वहां पे पहुंच गया। एंड देन फिर इंटरनली जो मेरे पास ऑफर्स थे, मैंने उनके साथ नेगोशिएट किया कि देखिए मुझे ये कंपनी इतना दे रही है, मुझे केपीएमजी इतना दे रही है, मुझे पीडब्ल्यूसी इतना दे रही है, और मैं आपके यहाँ क्यों ज्वाइन करूं। मतलब अब यहाँ पे चीजें रिवर्स हो गई थी कंपनी से, जब कंपनी आपसे पूछती है कि हम आपको क्यों हायर करें, अब मैं कंपनी से पूछने लग गया कि मैं आपको क्यों ज्वाइन करूं। तो लास्टली मुझे वो पैकेज मिला जो कि मैं हाईएस्ट बैंड पे रिक्रूट हुआ, विद समवन हु हैज 2.5 years ऑफ एक्सपीरियंस, उससे ज्यादा बैंड था ही नहीं। तो दैट्स हाउ I overtook my other peers who were from tier 2 B schools. And ये बेसिकली इसका क्रेडिट मैं प्लानिंग को दूंगा। अगर मैं ये प्लान्ड वे में नहीं करता तो शायद ये नहीं हो पाता, क्योंकि मैं एक और एग्जांपल दूंगा। मेरा एक और कलीग था जो कि वो भी 2 साल का वेट कर रहा था, बट ही वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड ही वॉज जस्ट नॉट एबल टू हैंडल द वर्क एनी मोर, एंड उसने हाइक से पहले ही स्विच कर दिया। अब बिकॉज ऑफ दैट he is also working in the same organization, but he does not earn the same amount, or he is not at the same designation. There are few seniors of mine, मेरे किर्लोस्कर में वो सीनियर थे, वो भी अभी EY में काम कर रहे हैं, बट वो मेरे जूनियर्स हैं अभी। तो स्विच कब करना है, किस रोल के लिए करना है, वो सब आपको प्लान करना होगा। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स आपको समझने हैं कि व्हाट्स द हाईएस्ट दैट यू कैन बैग, व्हाट शुड बी द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तो ये आप जब इंटरव्यूज देंगे, जब आप लोगों से बात करेंगे, तभी आपको पता चलेगा। मैंने बहुत सारे लोगों से कनेक्ट किया लिंक्डइन पे, मुझे ये पता चल गया कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो दिस इज हाउ आई प्लान दिस होल लाइक स्विचिंग सिचुएशन, एंड इट वाज वेरी फ्रूटफुल इन द एंड। ठीक है, तो अगर मैं इसका जस्ट निकालो, इनिशियल के 10-15 मिनट में ही आपने बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको टियर 1 नहीं मिल रहा है, ऑब्वियसली जिसको मिल रहा है वो तो जाएगा ही जाएगा, कोई शौक से तो टियर 3 में जाता नहीं है, राइट। तो अगर आपको ये लग रहा हो कि यार इतना कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है, उसमें आप नहीं कर पा रहे हो टियर 1 में, टियर 2 में, तो रेदर देन वेस्टिंग योर टाइम, आप ज्वाइन करो किसी अच्छे बिजनेस स्कूल को जिसका एक एस्टैब्लिश्ड रेपुटेशन हो, राइट। उसका एलुमनाई बेस चेक करो आप, और देखो कि अब किस तरीके के रोल्स आ रहे हैं।
फिर अगेन जो आपने एक बात एग्जैक्टली बताई कि ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे ऐसे रोल्स भी आ रहे हैं जिनके लिए एमबीए पीजीडीएम की ज़रूरत ही नहीं है, और ये बात हम अपने काउंसलिंग एग्जैक्टली कॉल में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको बताते हैं कि आप एक बार एग्जैक्टली सीटीसी को एक बार साइड कर दो, आप एक बार रोल्स देखो कि किस तरीके के रोल्स आ रहे हैं। चूँकि इंडिया में इतने सारे कॉलेजेस जाने के बाद एक बात जो हमें समझ में आई वो ये है कि मेजॉरिटी कॉलेजेस में ऐसे रोल्स आ रहे हैं ना जिसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्लास 12th पास भी हो तो भी वो काम कर लोगे आप। उसके लिए एमबीए एग्जैक्टली पीजीडीएम करने ट्रू की ज़रूरत नहीं है। तो सीटीसी बिल्कुल को एक बार साइड करके जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओ, वहाँ पे एक बार प्लेसमेंट का डेटा माँगो और देखो कि रोल्स किस तरीके के आ रहे हैं, राइट? और उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल अगला स्टेप है कि आप चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज़ करो, जैसे प्रांजल ने किया। तो उसके बाद आप ईज़िली, जैसे उन्होंने बताया कि इन्होंने सरपास किया है, जो टियर 2 स्टूडेंट्स थे उनको भी और इनके साथ के जो कलीग्स थे उनको भी। ठीक है। अब ज़रा-सा आगे बढ़ाते हैं इस डिस्कशन को। एक जो मेजर कंसर्न हम जब कॉलेजेस में जाते हैं या इंडस्ट्री के लोगों से जब हम कनेक्ट करते हैं तो इंडस्ट्री का जो मेजर कंसर्न है वो ये है कि प्लेसमेंट्स इन कॉलेजेस में इसलिए नहीं हो पाता है चूँकि जब इन कॉलेजेस में वो प्लेसमेंट के लिए जाते हैं जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनका ये कहना है कि स्किल सेट का बहुत बड़ा मिसमैच है, राइट? अगर हम जस्ट एक पर्टिकुलर रोल के लिए जा रहे हैं हायरिंग के लिए, राइट? तो वहाँ के स्टूडेंट्स में वो रिक्वायर्ड स्किल सेट्स ही नहीं है जिसके बेसिस पे हम उनको जॉब दे पाएँ, राइट? तो पहली बात तो आप मुझे ये बताओ, आप इस स्टेटमेंट से कितना एग्री करते हो या कितना सही है ये, या ये केवल एक बहाना है कॉर्पोरेट्स का हायरिंग ना करने का? ये स्किल सेट मैं मिसमैच वाली इससे जो बात है। 101% अग्री करता हूँ। ओके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हुँ, हुँ। जो ये क्लेम करते हैं कि आज की डेट में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हुँ, हुँ। मार्केट बहुत डाउन है। हुँ, हुँ। बट मेरे केस में, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको हुँ, हुँ। बताया, कि मैंने विद इन अ मंथ ऑफ स्पैन मैंने हुँ, हुँ। काफी सारे ऑफर्स कन्वर्ट किए। लोगों में कमी है, लोगों ने अपने आप को उस लेवल पे अपस्किल नहीं किया हुँ, है हुँ। कि दे मेक इट थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस। ओके। एंड आपको बेसिकली समझना होगा कि इन डिमांड टेक्नोलॉजीज क्या हैं, अभी मार्केट किस दिशा में चल रहा हुँ, है। हुँ। अब ऑब्वियसली अगर आप इस पॉइंट इन टाइम में, अगर आपने अपने सीवी में खाली सी प्लस प्लस और जावा और पाइथन लिख रखा है हुँ, हुँ। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके ग्राउंड्स पे आप कोई एक अच्छी आईटी अपॉर्चुनिटी क्लियर हुँ, कर हुँ। लें, तो आज की डेट में वो नहीं होगा। आज ओके। से 5-10 साल पहले हो सकता था, हुँ, हुँ। बट आज की डेट में आपसे वो और चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो राइट। आपको पहली बात तो ये है कि मार्केट को समझना है। हुँ, हुँ। जॉब ओपनिंग्स हमेशा हैं और रहेंगी। हुँ, हुँ। और बस आपको ये समझना है कि के आप किस चीज में अच्छे हैं और हुँ, उस हुँ। चीज में आप कैसे और अच्छे हो सकते हैं। पहले तो ओके। आपको ये मेजॉरिटी, मैं पहली बात तो ये देखता हूँ कि हुँ, जो हुँ। स्टूडेंट्स एमबीए करते हैं, हुँ, हुँ। उसमें से मेजॉरिटी जो लोग करते हैं वो बस इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने पास्ट में इंजीनियरिंग के टाइम पे या हुँ, उनके हुँ। जो भी बैचलर्स उन्होंने किया, हुँ, उस हुँ। टाइम पे वो प्लेसमेंट्स नहीं ग्रैब कर पाए। राइट। उनका एमबीए करने का विजन ये नहीं है कि वो अपने आप को अपस्किल करें या हुँ, बेटर अपॉर्चुनिटीज को हुँ, देख देख पाए। वो बस या तो अपना गैप नहीं मेंटेन करना चाहते हुँ, हैं, गैप कवर अप हो जाएगा एमबीए करने हुँ, से, एंड देन वो वहां पे आके बस 2 साल एंजॉय करते हैं एंड वो हुँ, डिपेंडेंट हो जाते हैं कॉलेज पे कि कॉलेज प्लेसमेंट लेके आएगी, हुँ। उनकी प्लेसमेंट लग जाएगी और फिर लाइफ झिंगालाला हो जाएगी। तो वैसा राइट, नहीं होता है। राइट। आपने नो मैटर, आपने हुँ, पास्ट में आपने लाइफ को एंजॉय किया है, इंजीनियरिंग में आपने कुछ नहीं किया है, हुँ, हुँ, लेकिन आप वो 2 साल एमबीए में हुँ, हुँ। उसको आप यूटिलाइज करिए, वो बहुत जरूरी है। राइट। आप, जैसे मैं अपने कुछ कलीग्स का एग्जांपल देना हुँ, चाहूंगा यहाँ पे। तो मेरे अच्छे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। हुँ, हुँ, प्लेसमेंट्स के टाइम वो काफी स्ट्रगल कर रहे थे। हुँ, हुँ, डेलॉइट आई गई, उनका हुँ, नहीं हुआ, पीडब्ल्यूसी आई गई, नहीं हुआ। तो वो काफी डिमोटिवेट हुए उससे। हुँ, बट इसी बीच हमारे किसी सीनियर ने हुँ, हुँ, रेकमेंड किया हुँ, हुँ, कि हमारे सो एंड सो एलुमनाई हैं, हुँ, वो हुँ, अभी ईवाई में काम करते हैं। ही इज करंटली वर्किंग एज अ मैनेजर हुँ, हुँ। एंड वो बहुत ज्यादा बुलिश हैं एक पर्टिकुलर टूल को लेके जिसका नाम है एनाप्लान। ओके। अब मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे एना प्लान को कोट नहीं करना चाह रहा हूँ। हुँ, मैं ये हुँ, नहीं बोल रहा हूँ कि एना प्लान कर लोगे तो लाइफ हुँ, बन जाएगी। हुँ, मैं बस हुँ, हुँ। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। राइट। अब एना प्लान जो है एक फाइनेंशियल मॉडलिंग टूल है। ओके। तो उसमें आपको पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक्सेल की, हुँ, कि आप एना प्लान को समझें। हुँ, आप एक बार एक्सेल की आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, देन यू कैन जंप ऑन टू एना प्लान, एंड हुँ, उसमें अलग अलग लेवल के सर्टिफिकेशंस हैं। हुँ, तो जो भी वो सीनियर थे जिन्होंने रेकमेंड किया मेरे हुँ, बैचमेट्स को कि आप हुँ, ये करो, हुँ। उससे मेरे बैचमेट्स को एक हौसला मिल ओके। गया। एंड काफी लोग जो कि अनप्लेस थे वो हुँ, सब एना प्लान करने लग गए। ओके। एंड अच्छे खासे 6-7 लोग थे जिन्होंने लेवल 1 लेवल 2 सर्टिफिकेशंस उसी दरमियान, हुँ, हुँ, मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर के दरमियान उन्होंने ये सर्टिफिकेशंस ले लिए। हुँ,
and before the end of the year they हम्म, got placed into a startup. ओके, अगेन वो बहुत स्केप्टिक थे कि ये स्टार्टअप है, चलेगा हम्म, कि नहीं चलेगा, अगेन ये डोमेन अच्छा है कि नहीं है, बट वो स्टार्टअप एक्चुअल में बहुत अच्छा चला। हम्म, उन लोग को अच्छी सैलरी, मतलब जो हमारे नॉर्मल एमबीए प्लेसमेंट्स थे हम्म, उसके कुछ पैरेलल ही उनको वो सैलरीज मिली थी। ओके, एंड देन वो क्योंकि टूल इतना ज्यादा इन डिमांड था हम्म, मार्केट में, आज की डेट में मेनी ऑफ दो स्टूडेंट्स हम्म, हु यूज्ड टू ड्रीम ऑफ गेटिंग इनटू बिग फोर्स, हम्म, दे आर गेटिंग कॉल्स फ्रॉम बिग फोर्स, और कुछ तो ओके, चले भी गए हैं। अभी ओके, एक ही मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसने भी जस्ट डेलोइट उसने ज्वाइन किया है। ओके, तो आपको बेसिकली समझना है कि मार्केट में किस चीज की मांग है। तो जैसे हम्म, मैंने कुछ एग्जांपल्स अपने केस में दिए, मैंने जिस हम्म, समय अपनी सेल्फ असेसमेंट की थी हम्म, और जब मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे वो चीजें, एक विजुअलाइजेशन टूल लगा, हम्म, एक्सेल तो हर किसी को आनी चाहिए ओके, रिगार्डलेस ऑफ द रूल। हम्म, आधा काम तो आपका इंडस्ट्री में एक्सेल पे ही होता है, तो राइट, एक्सेल के बहुत सारे कोर्सेज आपके फ्री में भी अवेलेबल हैं, हम्म, कोर्सेरा यूडेमी पे भी अवेलेबल हैं। हम्म, आपको जहां से आपको समझ लग रहा है लीजिए, बट हाँ, हम्म, एक बेसिक लेवल आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो आप मोर और लेस आप आंसर कर पाए कि हाँ हम्म, ये इस सिचुएशन में हम ये करेंगे। हम्म, एंड कुछ अगर हल्की सी बेसिक लेवल प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग है तो वो भी काफी हेल्पफुल रहेगा, ओके, डेटाबेस की अंडरस्टैंडिंग है। तो मैंने ये चीज अपने टाइम पे एनालिसिस की। ओके, वो दूसरा बंदा अपने डिजायर्ड डोमेन के हिसाब से हम्म, वो भी एनालिसिस करके हम्म, फिगर आउट कर सकता है कि मार्केट में अभी एआई का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके हम्म, रोल में कौन से ऐसे एआई के टूल्स हैं या हम्म, कोर्सेज हैं जो वो कर सकता है अपने हम्म, सीवी को स्टैंड आउट करने के लिए। तो स्किल सेट्स ही हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। राइट, स्किल सेट्स ही आपको एलिजिबल बनाएंगे फॉर व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। राइट, ठीक है। और जब कोई स्टूडेंट हमें रीच आउट करता है कि सर हमें एमबीए करना है, पीजीडीएम करना है, आप हमें कॉलेज बता दो। तो आपने अभी जो बात बोली ना, एग्जैक्टली हम यही सजेशन देते हैं कि कॉलेज की बात आप बाद में करो, ठीक है, आप पैरेलली सर्च करो कॉलेज, बट भेड़ चाल में जिस तरीके से लोग एमबीए कर रहे हैं ना, वैसे एमबीए मत करो। एक प्रॉपर रोड बिल्कुल मैप बिल्कुल। रखो आप समझो कि किन स्किल्स की डिमांड है, पहले तो ये समझो। उसके बाद आप वेट मत करो क्लासेस स्टार्ट होने का। आप जो स्किल्स अपने एंड से, चूंकि रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपने भी बताया बहुत सारे रिसोर्सेज जो आपने खुद से ही सीखी कॉलेज पे बिना डिपेंडेंट रहे हुए, राइट? तो जी आप जी। वेट मत करो कि आप क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। आप पहले रिसर्च करो कि किन स्किल्स की जरूरत है। सबसे पहले तो आप ये भी कर सकते हो ना कि आप एक टारगेट ये सेट करो कि मुझे किस इंडस्ट्री में जाना है, राइट? क्या ये सही एग्जैक्टली। अप्रोच हो सकता है? उसके बाद आप ये देखो कि उस इंडस्ट्री में किस तरीके के स्किल्स की डिमांड आजकल चल रही है, उन स्किल्स को अक्वायर करो, एंड देन फिर आप एक प्रॉपर रोड मैप के साथ, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप करते हो, तो आप एक बेहतर आउटपुट निकाल पाओगे, राइट? बहुत सारे बिल्कुल स्टूडेंट्स बिल्कुल। केवल टाइम वेस्ट करते हैं कि सर कॉलेज बता दो, ये बता दो, वो बता दो, इस कॉलेज का कैसा है, वो ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सही स्किल सेट एक्वायर करके फिर जाओ आप, राइट? अच्छा, अब इससे ही मिलता-जुलता बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे और पूछूँगा प्रांजल, ये जो एम्प्लॉयबिलिटी की क्राइसिस दिख रही है इंडिया में, राइट? अभी इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे आया, इसमें भी गवर्नमेंट का डेटा ये कहता है कि इंडिया में जो स्टूडेंट्स के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी वाले स्किल्स हैं, वो एक बहुत मतलब सीवियर स्टेट पे है, 51% का गवर्नमेंट का डेटा है। तो आपको क्या लगता है, इसमें रोल स्टूडेंट्स का ज़्यादा बड़ा है कि वो अपने एंड से एफर्ट्स नहीं देते, या कॉलेजेस का भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल है? अगर आप इसको, चूँकि आप उस फेज़ से निकल चुके हो, राइट? तो आपको क्या लगता है इसमें ज़्यादा बड़ा, मतलब इसमें अगर किसी को कल्प्रिट बताया जाए या गलती अगर किसी की बताई जाए, तो कितनी गलती स्टूडेंट्स की है, कितनी गलती कॉलेजेस की है? आई थिंक इस केस में दोनों की ही कुछ कुछ परसेंटेज ओनरशिप है। आई ओके। थिंक 40% कॉलेज की ओनरशिप हुँ, हुँ। होनी चाहिए कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सही कंपनीज लाए, हुँ, हुँ। सही जॉब रोल्स लाए। हुँ, हुँ। एंड स्टूडेंट्स की एक मेजॉरिटी उनकी ओनरशिप होनी चाहिए कि वो अपने आप को एलिजिबल कर सकें हुँ, हुँ। एट द टाइम कि बिफोर बिफोर हुँ, इंटरव्यू हुँ। स्टार्ट्स वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकें कि वो कॉन्फिडेंटली इंटरव्यूज में अपीयर करें और अपने ओके। आप को एलिजिबल दिखा पाए। हुँ, तो हुँ। आई बिलीव दोनों को ही इस पे काम करने हुँ, की हुँ। जरूरत होगी। इंडिया में मेरे कुछ फ्रेंड्स जो हैं हुँ, बाहर हुँ। से पढ़ चुके हैं, ओके। एंड इंडिया में लोग क्रिटिसाइज करते हैं यहाँ के एकेडमिक स्ट्रक्चर को हुँ, एंड हुँ। देन कॉलेजेस को, हुँ, पूरे हुँ। ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को हुँ, हुँ। इन अ होल। बट मुझे लगता है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो फॉरेन से अच्छा है, क्योंकि ओके। फॉरेन में बहुत बड़े बड़े बी स्कूल, हुँ, टॉप हुँ। के भी जो बी स्कूल्स होते हुँ, हुँ। हैं टीयर वन वाले, वो भी ओनरशिप नहीं लेते हैं प्लेसमेंट की। हाँ। आप फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, हुँ, उन्होंने एक हुँ। बहुत बड़े बी स्कूल से एमबीए किया है, हुँ, हुँ। बट क्योंकि अभी ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, हुँ, हुँ। उस कंट्री की कंपनी जो है हुँ, हुँ। कंपनीज जो हैं हुँ, हुँ।
वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देख ही नहीं रही हैं, क्योंकि ओके। वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस आएगा हुँ, उनका हुँ। वर्क वीजा स्पॉन्सर करने का, अच्छा। ऑन टॉप ऑफ द सैलरी दैट दे बी पेइंग देम। ओके। So for that reason, हुँ, हुँ। most of the international students हुँ, that हुँ। that used to study with her, हुँ, हुँ। उनको बहुत मुश्किलें हुई to हुँ, हुँ। find a placement, हुँ, हुँ। and most of those students they हुँ, हुँ। ended up going back to their mother nations and हुँ। started looking jobs there, और ओके, ultimately कोई ज्यादा फायदा निकला नहीं, ओके। क्योंकि आप जब बाहर जाते हो तब हुँ, आप हुँ। बहुत पैसा लगा के जाते हो और आप हुँ, एक्सपेक्ट करते हो कि इसका आपको कुछ मतलब कुछ तो आपको आरओआई मिले, हुँ, बट अगर वापस आके फिर आपको फ्रॉम स्क्रैच वहीं से शुरू हुँ, करना है तो उसका कोई मतलब नहीं, आपका बस एक टैग तो लग गया। हुँ, इंडिया में ऐसा नहीं होता है, हुँ, इंडिया में कॉलेजेस ओनरशिप लेती हैं। हुँ, हुँ, इंडिया में जो अच्छे कॉलेजेस, स्पेसिफिकली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल हुँ, द हुँ, कॉलेजेस, वो उन पे एक प्रेशर रहता है कि हमें ये फिगर्स दिखाने, क्योंकि यहाँ पे इतना कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। आज की डेट में काफी ट्रांसपेरेंसी हो गई है, हुँ, हुँ, और ट्रांसपेरेंसी का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि काफी सारी करियर वेबसाइट्स हैं जो कि लिस्ट कर हुँ, देती हैं कि इस हुँ, कॉलेज की ये रैंकिंग है, हुँ, हुँ, ये हुँ, 4 स्टार हुँ, रेटेड, हुँ, हुँ, ए रेटेड है। हुँ, बट आप लिंक्डइन पे एलुमनाइज को आप रीच आउट कर सकते हो, बस आप कॉलेज का नाम डालो और 10 एलम्स आ जाएंगे, आप हुँ, उनको रीच आउट करके ग्राउंड रियलिटी आप चेक कर सकते हो। तो हुँ, हुँ, कॉलेजेस थोड़ा सा हेजिटेंट हैं इस चीज को लेके कि हुँ, हम अगर प्लेसमेंट्स नहीं करेंगे हुँ, कराएंगे तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल हमारा नाम खराब होगा, और हुँ, क्योंकि उन्हें मोटी फीस भी ऐठनी है लोगों से, हुँ, तो वो एफर्ट्स डालते हैं, उनके प्लेसमेंट सेल्स एक्चुअल में एफर्ट्स डालते हैं। हुँ, ओके। तो बेसिकली टू आंसर योर क्वेश्चन हुँ, कि हुँ, कॉलेज की जिम्मेदारी है कि स्टूडेंट की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी दोनों की है। हुँ, हुँ, कॉलेज प्लेटफॉर्म दिला रहा है आपको। मैं मेरे बैच में जितने भी स्टूडेंट्स थे सबको मल्टीपल चांसेस मिले हुँ, इंटरव्यूज के। हुँ, अब उनकी प्रॉब्लम है कि वो इंटरव्यूज नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं। राइट। किसी ने फर्स्ट इंटरव्यू में कन्वर्ट कर लिया, किसी ने हुँ, हुँ, सेकंड में कर लिया। अगर आप 7 इंटरव्यूज के बाद भी आप नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो हुँ। तो प्रॉब्लम सर आप में है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कॉलेज का एक रोल ये भी है कि वो सपोर्ट सिस्टम सही से रखे, मतलब जो भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो अपने एंड से भी कोशिश करे वो चीज़ प्रोवाइड कराने हाँ की, जी, राइट? है ना? और जो आपने बिल्कुल बात बोली, बिल्कुल। ये मैं भी रिसर्च कर रहा था, तो इंडिया ही मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कंट्री है जहाँ पे कॉलेज पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लेसमेंट कराने की, राइट? अगर आप दूसरी कंट्रीज़ बिल्कुल में देखो तो एज़ सच ऐसा, मतलब यहाँ के कॉलेजेस एक तरीके की प्लेसमेंट एजेंसीज़ की काइंड ऑफ काम करते हैं, राइट? कि आपको तो प्लेसमेंट कराना ही कराना है, अदरवाइज़ आपका रेपुटेशन जो भी है वो केवल प्लेसमेंट्स को लेके ही है। अब चाहे वो आप टियर बिल्कुल 1 बिल्कुल। कॉलेज ले लो, टियर 2 ले लो, टियर 3 ले लो, यहाँ कॉलेज कितना बेहतर है इसी बात से डिसाइड होता है कि वहाँ कितना बेहतर प्लेसमेंट मिल रहा है, राइट? और वो कॉलेज जी कितना बिल्कुल। बेहतर प्लेसमेंट सपोर्ट सिस्टम देता है, ठीक है। जी। ओके, अब मुझे थोड़ा-सा एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो स्टूडेंट्स यूजुअली उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है कॉम स्किल्स, राइट? आपके अंदर स्किल्स हो, बट जब आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो, तो आपको अपनी जो भी नॉलेज है वो एक्सप्रेस करने भी आना चाहिए, राइट? तो आपको क्या बिल्कुल, लगता है बिल्कुल। कुछ ऐसे रिसोर्सेज़ जो आप रिकमेंड करना चाहो जो स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं, अपनी कॉम स्किल्स को ठीक करने के लिए? मेरे हिसाब से रिसोर्सेज से अच्छा ये हुँ, है हुँ। कि आप फिगर आउट करो कि ओके, आपको किस डोमेन में जाना है। दैट शुड बी ठीक है। स्टेप नंबर 1। ओके। आपको किस टाइप की जॉब चाहिए, हुँ, हुँ। उस टाइप की जॉब में आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। हुँ, आज हुँ। की डेट में, हमारे टाइम पे ये नहीं हुआ करता था, आज हुँ, की डेट हुँ। में लोगों को ये प्रिविलेज मिला है हुँ, चैट हुँ। जीपीटी करके। तो राइट। चैट जीपीटी में आप बस एक डोमेन डालिए या हुँ, कुछ हुँ। भी एक प्रोफाइल डालिए, हुँ। और उस प्रोफाइल को लेके क्या क्या रिसोर्सेज हुँ, हुँ। आपको रेफर करने चाहिए वो पूरी लिस्ट बता देगा। पेड राइट। से लेकर नॉन पेड से लेकर सब बता देगा, हुँ। सर्टिफिकेशन सब बता देगा। हुँ। आप 1 साल अपने आप को टाइम दीजिए, वो सारी चीज आप गो थ्रू करिए, प्रिपेयर करिए। हुँ, हुँ। एंड देन मेरे लिए एक चीज which worked for me हुँ, is हुँ। I used to talk to camera a lot. So I ओके। used to record myself giving interviews in हुँ, हुँ। arbitrary scenarios. I हुँ, used हुँ। to have this uh, copy where I हुँ, listed हुँ। down all the probable interview questions. हुँ, हुँ। एंड मैं रिकॉर्ड करता था अपने आप को और देखता था कि हाँ यार, यहाँ पे मैंने कुछ गलत बोला है, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा आई कुड हैव साउंडेड अ बिट मोर कॉन्फिडेंट। हुँ। एंड देन कम्युनिकेशन बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट होता हुँ, है हुँ। किसी भी इंटरव्यू के लिए, क्योंकि पहले तो वो आपके कॉन्फिडेंस को झलकाता है, हुँ। एंड कम्युनिकेशन भी किस वे में आपको करना है हुँ, हुँ। उसका तरीका जो है, कोई पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल नहीं बता सकता है, कोई हुँ, हुँ। रिसोर्स नहीं बता सकता है। हुँ, हुँ। सबसे बढ़िया जज इसमें आप खुद के हो सकते हैं, आपको ऑथेंटिक दिखना है बेसिकली। राइट। मेरे बैच में कुछ ऐसे बच्चे थे हुँ, जो कि हुँ। एकेडमिकली बहुत ज्यादा साउंड थे, हुँ, हुँ। बट व्हेन दे यूज्ड टू स्पीक दे हुँ। यूज्ड टू साउंड लाइक रोबोट्स।
It was very evident that they have mucked things up और बस अभी they are just uttering it all out. तो वो इंटरव्यूअर को समझ लग जाता है कि हाँ भाई, this guy is not being authentic. He has just memorized all of this before interview. वो आपको नहीं करना है, आपको रियल लाइफ सिनेरियोस से चीजों को कनेक्ट करना है. If he's asking you some question around technology or some marketing strategy, so you have to give your insights. You have to think out loud कि हाँ यार, इसका मैं आंसर इसके साथ कर सकता हूँ. And then there is one aspect which I incorporate in all of my interviews is that I would often suggest interviewers about my areas of interest, क्योंकि उससे होता क्या है कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है टॉक अबाउट थिंग्स दैट यू आर गुड एट. नाउ हाउ टू डू इट. तो मैंने एमबीए के टाइम एक इंटर्नशिप की थी in a public relation firm. उसका नाम था Pitchfork Partners. And during that time I got to work for multiple clients. अब मेरा काम जो था वहां पे बड़ा बेसिक था. I used to work on dossiers. तो dossiers basically मैं न्यूज आर्टिकल्स जो भी निकलती थी उस पर्टिकुलर क्लाइंट की, मैं गूगल पे जाता था, देखता था और फिर उसको आर्टिकुलेट करके एक वर्ड फाइल में डाल देता था. वेरी बेसिक स्टफ, 10वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता है. बट ऑब्वियसली इन इंटरव्यू आई कैन नॉट से दैट, राइट. अब मैं ये बोलूंगा कि मेरा ये कंट्रीब्यूशन था, दिस इज द काइंड ऑफ वर्क दैट आई यूज्ड टू डू एंड दिस इज द वैल्यू दैट आई यूज्ड टू ऐड टू माय क्लाइंट. ऑब्वियसली आई वुड नॉट मेक इट थ्रू. तो मैं जिन क्लाइंट्स पे काम किया उन क्लाइंट्स के बारे में मैं चीजें बताने लग गया कि हाँ, वन ऑफ माय क्लाइंट वाज आस्की. वो एक पीआर एजेंसी थी. वन ऑफ माय क्लाइंट वाज डिजिटेक्स. इट वाज अ क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म एंड आई एम अ वेरी बिग क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर माई सेल्फ. तो अब फिर वो मान लो एक चांस रहता है कि कोई बंदा, जैसे आपने ये बोला कि आप इंथुजियास्ट हो, तो वो पूछ ले कि अच्छा तुम इन्वेस्ट करते हो क्या, व्हाट डू यू इन्वेस्ट इन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सोलाना, व्हाट इज इथेरियम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ब्लॉकचेन. एंड लकीली आई वाज आस्क्ड सच क्वेश्चंस. और मैंने एक अच्छा खासा टाइम, जो इंटरव्यू में हो सकता था कि मुझसे वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा था जो मैं आंसर ना कर पाता, तो वो मैंने कन्वर्ट कर लिया इनटू अ कन्वर्सेशन इन व्हिच आई एम कॉन्फिडेंट. राइट. तो ये बस मैंने एक एग्जांपल दिया. ऐसे बहुत सारी चीजें, आपसे कोई सवाल पूछेगा, आप उसमें प्लॉट कर सकते हो. अभी जैसे एक बहुत सिली एग्जांपल अभी वायरल हो रहा है कि सैफ अली खान पे अभी जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, तो उर्वशी रौतेला का एक इंटरव्यू लिया था, तो उसने, इट्स अ वेरी बैड एग्जांपल ऑफ दिस. तो इंटरव्यूअर उससे पूछ रहा है कि आप पे क्या ओपिनियन है, तो वो बोलती है कि नो, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बाय द वे ये जो भी डाकू वाली उसकी मूवी थी, इट अर्न्ड दिस मेनी करोड्स. तो ये बहुत गंदा एग्जांपल है इसका. बट हाँ, इन सेम पैटर्न यू कैन प्लांट थिंग्स within an interview, जिससे कि that interview can turn into a conversation. Right. And ये आपको प्रैक्टिस करना होगा कि कहाँ वो चीजें आप प्लांट कर सकते हो. वो हो सकता है आप कुकिंग, मतलब जरूरी नहीं है कि आप क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर हो, आप कुकिंग हॉबी को प्लांट कर सकते हो कि हाँ, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, मुझे घूमना अच्छा लगता है, या कुछ ऐसी वियर्ड सी चीज डाल दो कि मैं एडवेंचर जंकी हूँ. तो इससे कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है. और अल्टीमेटली जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, इन द एंड ही इज अ ह्यूमन, है ना. उसमें कुछ इमोशंस होंगे, तो आपने उससे थोड़ा सा पर्सनल कनेक्ट बना दिया, तो आपके कन्वर्सेशन के थोड़े से चांसेस बढ़ गए. बिल्कुल. अब ऑब्वियसली आपको खाली आपके बातों से वो रिक्रूट नहीं करेगा, आपको अपने टेक्निकल एरियाज में ही जस्टिफाई करना होगा कि क्यों यू आर फिट फॉर दिस रोल. क्योंकि अल्टीमेटली अगर कल आप सेलेक्ट हो जाते हो और आप अंडर परफॉर्म करते हो, तो उसकी गर्दन दबोची जाएगी कि यार तुम तो सही लोगों को ला ही नहीं रहो. तो ये सारी चीजें हैं. कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को इंग्लिश में महारत ही होना पड़ेगा. आप स्लो बोलिए, कॉन्फिडेंटली बोलिए. आपको आपकी वोकैबुलरी टॉप नॉच नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप वर्ड पावर मेड इजी आप पढ़ रहे हैं इंटरव्यू से पहले कि मैं एकदम नॉर्मल लेवल्स की. हाँ, कोई जरूरत नहीं है उसकी आपको. आप नॉर्मल बात करिए, बट आप कनेक्ट बनाइए इंटरव्यूअर्स से. राइट. आप कनेक्ट बनाइए, उनको एक रिस्पेक्ट दीजिए और उनको बार बार ये बताइए कि मैं ही हूं उस रोल के लिए, मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता. राइट. मतलब जब स्टूडेंट्स हमारे पास भी आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो हम उनको ये सजेशन देते हैं कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट ही ऐसे फ्रेम करो कि आप उसको एक ओपन एंडेड कन्वर्सेशन काइंड ऑफ दो, कि उससे आप उसको मौका दो कि आपसे वो कुछ ऐसे सवाल पूछे जो आप पूछना चाहते हो. तो आप ये एटलीस्ट एक एक्सटेंड तक डिसाइड कर सकते हो कि आपका इंटरव्यू कैसा जाने वाला है. टेक्निकल क्वेश्चंस तो वो ठीक है, पूछेगा ही पूछेगा, बट आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हो जो स्ट्रैटेजी आपने बताई वो करते हुए. राइट. ठीक है. अब आप मुझे ये बताओ जरा सा, आपका पर्सनल सवाल है, आपने स्पेशलाइजेशन क्या लिया था पीजीडीएम में?
मेरा मार्केटिंग और एनालिटिक्स था। अच्छा। मार्केटिंग जो था मेरा मेजर था और हुँ, हुँ। एनालिटिक्स मेरा माइनर था। हाँ, अगेन हाँ। स्पेशलाइजेशन के अराउंड मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हुँ, चाहूँगा। आई नो 6 मिनट में इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो मैं आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। तो स्पेशलाइजेशन का क्या था कि एट द टाइम हुँ, आई जॉइन्ड किर्लोस्कर, हुँ, हुँ। आई हैड 2 स्पेशलाइजेशन इन ओके। माय हेड। हुँ, एंड हुँ। हाँ, एक और एडवाइस, वर्ड हुँ, ऑफ हुँ। एडवाइस फॉर एनी ऑफ द बी स्कूल एस्पिरेंट्स हुँ, आउट हुँ। देयर, कि when you are planning to take admission in हुँ, any of हुँ। the B schools, make sure that they are offering you dual specialization. ओके। First year कॉमन रहता है, हुँ, आपको हुँ। सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं अक्रॉस ऑल द डोमेन्स, हुँ, हुँ। एचआर, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, फाइनेंस, सब हुँ, आपको हुँ। पढ़ाया जाएगा। ओके। बट सेकेंड ईयर होता है स्पेशलाइजेशन का ईयर। हुँ, हुँ। एंड बहुत सारे बी स्कूल्स ऐसे भी हैं, नामी हुँ, हुँ। गिरामी है, बट दे आर गिविंग यू अ सिंगल स्पेशलाइजेशन। हुँ, हुँ। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। वाई टू जस्ट बी एलिजिबल फॉर फाइनेंस डोमेन हुँ, when you can be eligible for both operation and finance domains, right? राइट। तो मेरे कॉलेज में लकीली वो प्रोविजन था। हुँ, हुँ। I was thinking of getting myself into HR हुँ, हुँ। and marketing. ओके। The reason being is marketing की opportunities किर्लोस्कर में ज्यादा आती थी, हुँ, हुँ। and HR मेरा personal inclination था। अच्छा, मैं ओके। personally HR में जाना चाहता था। हुँ, हुँ। But later on, हुँ, हुँ। when I did research, when I talked to faculties, तो मुझे ऐसा पता चला कि पहली बात, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है हुँ, हुँ। मार्केटिंग एंड एचआर का। हुँ, हुँ। क्योंकि अ, आपके आपके पास टेक्निकल एंगल आ नहीं रहा है, और आज हुँ, हुँ। की क्या जो प्लेसमेंट हुँ, हुँ। कल्चर है, हुँ, जो हुँ। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, हुँ, हुँ। उसमें एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे कि आपका कुछ ना कुछ तो टेक्निकल रहे। राइट। लेट्स से आप टेक्निकल नहीं भी ऐड कर पा रहे हैं, हुँ, तो हुँ। फाइनेंस रहे, एक या तो एक चीज फाइनेंस रहे या तो एक चीज टेक्निकल रहे। हुँ। फॉर दैट रीजन, एंड देन पीपल सजेस्टेड मी नॉट टू टेक एचआर, बिकॉज इन नियर फ्यूचर, उस समय एआई की कन्वर्सेशंस ऑलरेडी ऑलरेडी स्टार्ट हुँ, हो हुँ। चुकी थी। एचआर कैन इजीली बी रिप्लेस्ड बाय एआई। हुँ, हुँ। आजकल काफी बड़े स्केल पे वो स्टार्ट हो भी चुका है। हुँ, हुँ। शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस जो इनिशियल होता है, हुँ। तो उस पे जो पहले छोटे लेवल के रोल्स थे, वो पूरी तरीके से रिप्लेस हो चुके हैं। हुँ। तो एटीएस स्कोर्स के बेसिस हुँ। पे हायरिंग मैनेजर्स को, कोऑर्डिनेटर्स को हुँ। सीवी आजकल जा रही है। पहले उसके लिए स्पेसिफिक एक छोटा रोल था हुँ। जो कि सीवी शॉर्टलिस्ट हुँ। करता था। हुँ। एंड आने वाले टाइम पे ये और इंटीग्रेट होने वाला है एआई। तो राइट। ऐसा मुझे मेरे सीनियर्स ने बताया, हुँ, मेरे हुँ। फैकल्टीज ने बताया हुँ, कि हुँ। एचआर या तो तुम ऑप्ट कर सकते हो, या तो मार्केटिंग ऑप्ट कर सकते हो, बट हुँ, उसके हुँ। साथ साथ या तो फाइनेंस लो, या तो डेटा एनालिटिक्स लो। हुँ। तो आई ऑप्टेड फॉर मार्केटिंग एंड डेटा एनालिटिक्स। हुँ, हुँ। अब जो है कि इन दोनों में से आपको किसी एक में एटलीस्ट हुँ, हुँ। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, ओके। क्योंकि इंटरव्यूअर माइट आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम योर डोमेन एज वेल, हुँ, हुँ। है ना? वो ये तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि आपने ऐसे क्या स्किल्स अक्वायर किए हैं हुँ, हुँ। जिससे आप इस रोल के लिए फिट हो। वो हुँ, हुँ। टेक्नोलॉजी, टेक्निकल हुँ, क्वेश्चंस हुँ। वो तो रहेंगे ही रहेंगे। हुँ, हुँ। उसके साथ साथ वो ये भी तो देखेगा ना कि आपने एमबीए में क्या झंडे गाड़े हैं। राइट। तो बिफोर द इंटरव्यू हुँ, हुँ। आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट विद द मार्केटिंग एरियाज। हुँ, हुँ। तो स्पेसिफिकली प्रोडक्ट ब्रांड मैनेजमेंट में, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के हुँ, अराउंड हुँ। जितने भी नोट्स मेरे थे, हुँ, जो हुँ। मैंने एग्जाम से पहले बनाए थे, हुँ, वो हुँ। सारे मैंने गो थ्रू किए। हुँ, हुँ। एंड ही डिड आस्क मी अराउंड दोज एरियाज एज वेल। तो ओके। मैं जस्टिफाई कर पाया कि भाई, मैं एमबीए वाला क्यों हूं, हुँ। मैं क्यों एक ग्रेजुएट से डिफरेंट सोचता हूं, हुँ, हुँ। इस कॉलेज ने क्या वैल्यू ऐड की मेरे लाइफ में। ओके। तो आपको जो, आप कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपको जो डोमेन्स हुँ, डिसाइड हुँ। करने हैं, जो आप आपको मतलब जो हुँ। स्पेशलाइज़ेशन जो लेना है आपको। वो, हुँ। हाँ, तो वो आपको मतलब ये देख के करने हैं कि उस कॉलेज में किस टाइप की कंपनीज आ रही हैं। हुँ, हुँ। अगर लेट्स से पास्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में एचआर की कंपनीज लेट्स से खाली 3 आई और 4 हुँ। लोगों को उठा के ले गई, हुँ। एंड एचआर पूल में 10 लोग हैं, तो हुँ। ऑब्वियसली यू शुड अवॉइड इट। हुँ। क्योंकि आपको अश्योरेंस चाहिए, आपको चाहिए राइट। कि 10 लोग हैं तो 15 अपॉर्चुनिटी आनी राइट। चाहिए। राइट। तो ये चीज कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगी। हुँ। कहीं का कुछ स्ट्रांग पॉइंट होगा, कहीं का कुछ स्ट्रांग हुँ। पॉइंट होगा। एक मिथ ये भी है स्टूडेंट्स के अंदर कि अगर हमने मार्केटिंग ले ली तो बिग 4 को हम टारगेट नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है, राइट? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हुँ, कुछ हुँ। नहीं है। मैंने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जहां पे एकदम अनरिलेटेड फील्ड वाले लोग टेक्निकल डोमेन में काम कर रहे हुँ, हैं। हुँ। एक कोई हॉस्पिटैलिटी, लाइक होटल मैनेजमेंट का एक हुँ, हुँ। स्टूडेंट है जो मेरे साथ काम करता है अभी। अच्छा। तो इट्स नॉट अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, इट्स हुँ, हुँ। अबाउट what you are doing along with your educational background, how हुँ, you हुँ। have upskilled yourself
in that time frame, और certifications play a very important role. मेरे इंटरव्यू के टाइम पे मेरे पास कुछ बेसिक लेवल सर्टिफिकेशंस थे, आइडियली और ज्यादा होने चाहिए. काफी सारे पेड सर्टिफिकेशंस भी होते हैं जो कि गारंटी कर सकते हैं आपके प्लेसमेंट्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स रिक्वायर करते हैं वो सर्टिफिकेशंस क्लियर करने के लिए, एंड वो आप चीटिंग भी नहीं कर सकते उस एग्जाम्स में, अनलाइक ऐसे ये कोर्सेरा, यूडेमी के जो एग्जाम्स है उसमें तो आप फोन पे चैट जीपीटी खोल के आप फोटो खींच के डाल देंगे तो आंसर्स आ जाएंगे. ये जो पेड सर्टिफिकेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा. तो मेरे डोमेन का एक एग्जांपल दूंगा, सीसा करके एक है. तो ये महंगा काफी सर्टिफिकेशन है, 80,000 यू हैव टू पे फॉर इट, बट इफ यू हैव क्लियर्ड इट एंड इफ यू हैव डन योर एमबीए, you can apply into a big four, regardless of your college. It could be any XYZ college. There is a really good chance that if you have tailored your CV appropriately, if it has a good ATS score, you will get an interview call. And अगर आपने सीसा क्लियर किया है, for sure आपके पास नॉलेज होगी, आप वो रोल बैक क्लियर करोगे. You can expect a salary of 9 to 10 lakh rupees in initial start. And from there आप जैसा करते हो वैसी आपकी ग्रोथ होगी. अच्छा, एक और सवाल. I'm just giving an example. हाँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दिया. बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको यूज़ करना चाहिए. अच्छा, एक और क्वेरी आती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास कि सर हमारा एकेडमिक्स अभी तक ठीक नहीं रहा है, क्लास 10th में 12th में 50s या 60s में रहा है, तो वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्लेसमेंट्स को, किस तरीके से वो हैम्पर कर सकता है, या करता भी है नहीं करता है? Again, I will take a personal example, very personal example. Okay. So, in my 12th, I had 61%. अच्छा. In my engineering, I had 61%. Okay. In my MBA, I had 65%. In my 10th, I had 9.2 CGPA. वो भी उस समय वो ग्रेडिंग वाला सिस्टम था, तो इसलिए आ गए थे. नहीं तो अगर परसेंटेज वाला तो मेरे 60s में ही होते. So I was never bullish around getting good marks. I never prepared for exams. Never. मेरे लिए क्या होता था कि मुझे या तो चीज पूरी समझ लगती थी या तो मेरे लिए वो वेस्ट होता था. और मैं मोस्टली लास्ट मोमेंट में पढ़ता था, एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ता था, which I wouldn't recommend to our other aspirants. It worked out for me, but surely it might not work out for many other folks. आपको for sure अगर आपका परसेंटेज कम है, let's say if it's below 60%, you might not be eligible for a lot of good companies. कुछ कंपनीज हमारे कॉलेज में आई थी, उन्होंने बेंचमार्क ही रखा था 75% थ्रू. बट मोस्टली बिग फोर्स जो होती हैं, they have a benchmark for 60+. Luckily, I was eligible. परसेंटेज की बस इतनी ही वैल्यू है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्लियर करने के लिए. मैं अपने स्टार्टिंग डेज इतना तो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि एक दिन पहले पढ़ के 60 तो आ जाए मेरे, और वो आ जाते थे. और मुझे एक सीनियर अब मेरे लाइफ के बहुत अर्ली स्टेज पे मिल गए थे, एंड समहाउ आई बिलीव्ड इन हिम, एंड आई एम ग्लैड दैट आई बिलीव्ड इन हिम. उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी कि घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितना पढ़ लो, ये पढ़ाई तुम्हारी कॉर्पोरेट जर्नी में कभी काम नहीं आने वाली. तो इट्स एक्चुअली ट्रू. मोस्ट ऑफ the things that are taught to us in our bachelor days or in our postgraduate, वो काम नहीं आती है. टोटली आपको एक अनरिलेटेड टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ता है, एक अनरिलेटेड इंडस्ट्री में काम करना पड़ता है. बट हाँ, वो जो एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है, वो एक आपका द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, द वे यू आर ओवेटिंग योर ऑडियंस, वो सारी चीज यू लर्न इन कॉलेज. तो it's always better to have good percentage, but bad percentage doesn't mean that you wouldn't do good in your life. अब let's say मैंने ऐसे examples देखे हैं. मेरे साथ ही एक लड़की थी. She did not had 60% aggregate throughout her educational journey. So I believe in 12th she had lesser than 60%. But in graduation and post-graduation she had more than 70%. So initially वो बहुत she was scared कि she, even though she cleared the aptitude round, she might not make it through the other 2 rounds of interview because of this thing. But उसने interviews इतने अच्छे दिए कि वो चीज बीच में नहीं आई. तो हाँ, परसेंटेज उतना ज्यादा भी मैटर नहीं करती है. आप हो सकता है आप डेलॉइट में ना जा पाए, हो सकता है आप मैकेंजी, बेन, इन सब में ना जा पाए, बट यू कैन गेट इनटू अ स्मॉलर कंसल्टिंग फर्म. लाइक
आप ग्रैंड थॉर्नटन में आप जा सकते हैं। ग्रैंड थॉर्नटन में आप कुछ समय, या बीडीओ में आप जा सकते हैं। मैं ऑडिटिंग में हूँ तो मैं लाइक ऑडिटिंग वाली कंपनीज की बात कर रहा हूँ। ऐसे हर इंडस्ट्री के अलग अलग कंपनीज होती हैं, रिलेटिवली स्मॉलर टियर 3 कंपनीज आप बोल सकते हैं। एंड वहां पे आप 2 साल काम करिए, देन यू कैन जंप इनटू बिग फोर्स, एंड देन फ्रॉम बिग फोर यू कैन जंप इनटू एनी कंपनी XYZ। आप अल्फाबेट में जा सकते हैं, आप मैकेंजी वगैरह में अगर एलिजिबल हैं तो वहां पे भी आप जा सकते हैं। मतलब वही है कि परसेंटेज आपका करियर नहीं डिसाइड करता है। हाँ, फॉर श्योर उसका इंपॉर्टेंस है कहीं ना कहीं, बट ये नहीं कि मेरे परसेंटेज कम है तो मैं तो हथियार डाल दिया, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा। आपका थोड़ा जर्नी अलग हो जाएगा, शायद आपके थोड़े स्ट्रगल ज्यादा हो जाएंगे, बट इवेंचुअली यू विल आल्सो गेट देयर अगर आप सीरियस हो तो। मतलब ये जो शॉर्टलिस्टिंग वाला पैरामीटर ये कॉलेज कंपनीज रखती हैं, ये कॉलेज में ही रखती हैं, राइट? एक बार आपने अपना करियर स्टार्ट कर लिया उसके बाद तो फिर ऐसा नहीं होता होगा, राइट? कोई फर्क नहीं, कोई नहीं फर्क पड़ता, कोई नहीं पूछता। मेरे साथ के कुछ कलीग्स IITians हैं, कुछ मेरे कलीग, मोस्टली मेरे कलीग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो अपने स्कूल के टॉपर्स थे, अपने एरिया के टॉपर्स थे, बट मैं 60% लाके भी उनके साथ ही काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या मैटर करता है कि अब काम अच्छा कौन कर रहा है, राइट? जैसे मेरे हिसाब से अभी अगेन दिस इज अनदर टॉपिक, बट आई स्टिल वांट टू डिस्कस ऑन इट, द ट्रांजिशन ऑफ फ्रॉम कॉलेज टू कॉर्पोरेट। राइट। I think it was one of the questions राइट, हाँ, मैं उस पे ही आने that वाला you था। wanted to ask. आई एम ग्लैड कि आपने खुद से तो ही बताया। हाँ जी, तो बेसिकली होता क्या है कि when you are in college, no one expects you to score 90+%। ऐसा कोई फैकल्टी नहीं होगा या ऐसा कोई डीन नहीं होगा जो आपको बोलेगा कि अगर तूने 95% नहीं लाए तो तेरा जीना हराम कर देंगे। You just have to pass the examination. They set a threshold कि आपको 50% लाना है, 45% लाना है, and with that you can clear the exams, ठीक है, and you can get the degree। अब जो बंदा 90% लाया है उसके पास भी वही डिग्री है, आप वही डिग्री के पास एक एडिशनल गोल्ड मेडल हो जिसके 95% आए हैं। अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं, कुछ बस जैसा आप बता रहे थे भेड़ चाल वाले बस आ गए हैं कि करियर गैप ना दिखे तो MBA कर लिया। कुछ लोग चिल मारने आ गए कि अरे भाई बहुत बड़ा बड़ा कैंपस है। कुछ लोग शादी के लिए आ जाते हैं कि लड़के ने MBA किया है तो कुछ लोग शादी के लिए, कुछ चांसेस लोग बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली चांसेस बढ़ जाएंगे, दहेज अच्छा मिल जाएगा। कुछ लोग नंबर लाने के लिए आते हैं कि भैया मैंने थ्रू आउट इतना किया है, इसमें भी मैं 90+ ले आऊंगा तो मेरी CV स्ट्रांग हो जाएगी। और कुछ लोग एक्चुअल में सीखने के लिए भी आते हैं, मे बी उनके परसेंटेज कम हो बट वो सीखते हैं, MBA में चीजें सीखते हैं, समझते हैं कि हाँ भाई ये सारी चीजें हम यूज करके एक एम्पायर कैसे खड़ा कर सकते हैं, किसी कंपनी को बेनिफिट कैसे कर सकते हैं। बट व्हेन यू गेट इनटू अ कॉर्पोरेट थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। कॉर्पोरेट आपसे एक्सपेक्ट करता है, कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं है कि आप बस 60% ले आओ पास हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कौन सी इंडस्ट्री है, आप किस टाइप की कंपनी में, आप किस टाइप के क्लाइंट सर्व कर रहे हो, वो उस थ्रेशोल्ड को सेट करता है। मैं एक बहुत बड़े क्लाइंट पे ऑनबोर्ड हुआ था व्हेन आई गॉट इनटू डेलॉइट विदिन नॉट इवन 1.5 months, विदिन अ मंथ आफ्टर आवर ट्रेनिंग्स गॉट डन। तो I was onboarded in one of the biggest companies of this world. Okay. I can say the name because I'm already done with Deloitte. So it was Walmart. वो Fortune 1 company है, in Fortune 500 list. Consecutively 10 साल से वो नंबर 1 स्पॉट पे रहा है। तो I was very happy कि यार ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मजे आ गए, इससे तो बहुत बूस्ट मिलेगा मुझे। एंड हमारा पहला ही जो टीम मीटअप था एक बहुत लैविश 5 स्टार होटल में था। मैंने अपने टीम मेंबर्स से मिला, इंटरेक्ट किया, मुझे बड़े मजे आए। बट फ्रॉम डे 2 इटसेल्फ, पहले दिन पार्टी था, एक्सपेक्टेशंस हमारे सामने रखी गई। मुझे लगा कि यार चलो कोई नहीं, अभी तो हम लोग नए हैं, एक आध महीने बाद वो जो वर्क हीट है वो शायद फील होना स्टार्ट करेगी, मे बी दे विल गो इजी ऑन अस इन द स्टार्टिंग फेज, बट दैट वाज नॉट द केस। फ्रॉम डे 2 इटसेल्फ दे स्टार्टेड असाइनिंग अस वर्क एंड वो एक्सपेक्ट हमसे कर रहे थे कि वी टेक फुल ओनरशिप ऑफ इट। इट वाज अ वेरी हेक्टिक जर्नी फॉर मी, क्योंकि एकदम ही एक वो ट्रांजिशन हो गया था फ्रॉम स्कोरिंग 61% कि हाँ हाँ हो जाएगा, लास्ट मोमेंट पर देख लेंगे, कि आज के आज ये होना चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए, इसमें एक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी 100 आउट ऑफ 100 वर्क। तो वो ट्रांजिशन वो थोड़ा सा हैवी था, इट वाज ऑपोजिट ऑफ स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम। और ये काफी सारे लोगों के साथ होता है, खाली मेरे साथ ही नहीं हुआ। मैंने ये नहीं बोला कि मैं ही एक विक्टिम हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कुछ, क्योंकि हर किसी के लिए कॉर्पोरेट लाइफ की एक अलग डेफिनेशन होती है, बट रियलिटी सबको अलग तरीके से हिट करती है।
मैंने जब डेलॉयट ज्वाइन किया था, मेरे साथ 200 लोगों ने और ज्वाइन किया था, हम्म बट सबकी जर्नीज अलग है। हम्म किसी को बहुत लीनियंट क्लाइंट मिले, कोई 1 महीने 1.5 महीने बेंच पे बैठा, किसी को 10 घंटे के लिए काम मिला, 10 घंटे अ वीक, किसी हम्म को 45 घंटे अ वीक काम मिला, तो हम्म सबकी अलग जर्नी है। हम्म तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि इनिशियल डेज हम्म आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, हम्म ये आपका लक है। हम्म मैंने नहीं प्लान किया था कि मैं डेलोइट में जाके डेलोइट के सबसे एलीट क्लाइंट पे काम करूंगा, बट हाँ, फॉर श्योर उसने मेरे स्किल सेट्स को बहुत इम्प्रूव किया। हर एक हम्म फीडबैक को मैंने पॉजिटिवली लिया। मैंने कोशिश की कि मैं वो सारी मिस्टेक्स दोबारा से रिपीट ना करूं, हम्म एंड इट शेप्ड मी इनटू द पर्सन दैट आई एम टुडे। ओके एक गलती हाँ हाँ जो मेजॉरिटी लोग करते हैं इन देयर इनिशियल डेज इज कि वो गिव अप कर देते हैं कि अरे ओके भाई नहीं हो रहा है। हम्म व्हेन सडनली यू आर एक्सपेक्टेड टू वर्क 12 आवर्स अ डे, 13 हम्म आवर्स अ डे, और उस पे भी आपको अप्रिसिएशन उस लेवल की नहीं मिल रही हैं हम्म जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो हम्म लोगों को फ्रस्ट्रेशन होता है, एंड हम्म कई लोग छोड़ देते हैं, एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग टू डू। हम्म आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी उस फेज में था जहां मैं सोचता था अरे यार काश मार्केटिंग में मेरी जॉब लग जाती। हम्म मेरे कुछ कलीग्स थे जिनकी सेल्स में जॉब लगी, और मैं हम्म उनके स्नैप्स देख रहा हूँ कि वो हम्म एक्सोटिक जगहों पे जा रहे हैं, पहाड़ों में घूम रहे हैं, अपने क्लाइंट विजिट के लिए पहाड़ों में जा रहे हैं। हम्म तो मैंने फोन किया हम्म वन ऑफ माय कॉमन फ्रेंड्स हम्म कि भाई यार उसकी लाइफ तो क्या मस्त है यार, हम्म मस्त हिमाचल घूम रहा है। हम्म तो वो हंसने लगे जिनको मैंने फोन किया, हम्म वो बोले कि यार कुछ दिन पहले उसने मेरे को कॉल किया और वो ये बोल रहा था कि प्रांजल की लाइफ क्या मस्त है यार, वो एसी केबिन में बैठा रहता है, मस्त घूमता है। तो नो वन इज हैप्पी इन कॉर्पोरेट, नो राइट वन इज हैप्पी। हम्म इफ यू आर गेटिंग पेड वेल, इफ यू आर इनटू अ गुड हम्म सेक्टर, ऑब्वियसली आपको वो हीट फील होगी। बिल्कुल इवेंचुअली आप यूज टू हो जाओगे, हम्म आप अपने काम को करने के बेहतर तरीके ढूंढ पाओगे, हम्म आप लूप होल्स निकाल लोगे कि वही हम्म क्वालिटी ऑफ वर्क आप डिलीवर कर रहे हो, हम्म बट यू टेक लेसर स्ट्रेस। राइट आप कब अपने सीनियर्स को रीच आउट कर रहे हो, हम्म ऐसा भी नहीं कि आप अननेसेसरी डाउट्स के लिए रीच आउट करो, किस हम्म चीज की कौन सी चीजें आप खुद कर ले रहे हो। हम्म प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना होता है, हम्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि भैया ये एक हफ्ते की डेडलाइन है, मैं लास्ट दिन करके दे हम्म दूंगा, कितना ही काम है, आपको तब के तब काम कर लेना है। राइट तो वो सारी चीजें आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप सीख जाते हम्म हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप बने रहो, गिव अप मत करो। एक ओके और एग्जांपल मैं दूंगा, हम्म अनरिलेटेड है। हम्म मेरे बैच में एक लड़का था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, ओके उसको एक्सपेक्टेड जॉब रोल नहीं मिला जो वो चाहता था, ओके एंड एक्सपेक्टेड पैकेज नहीं मिला। हम्म अब क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज्यादा एलिजिबल समझता था हम्म बिगर रोल्स के लिए, हम्म उसने क्विट कर दिया एक पॉइंट के बाद। ओके एंड उसने एक कोर्स किया, हम्म जैसे ग्रेट लर्निंग, सिंपली लर्न, हम्म ऐसे करके कोर्सेज बेचते हैं ना, प्रोफेशनल कोर्सेज। हाँ हाँ तो उसने कुछ पैसे लगा के वो कोर्स किया, हम्म ये सोचते हुए कि ही विल गेट इनटू बिगर जॉब्स। ओके बट वहां से प्लेसमेंट नहीं हुआ। वो गारंटी तो करते हैं कि हम हमारे इतने परसेंट बच्चे प्लेस होते हैं, लेकिन रियल में कोई गारंटी नहीं होती, और बिल्कुल आप उनपे बिल्कुल कोई केस नहीं लड़ सकते। उनके पास बहुत पैसा, उनके बहुत कनेक्शंस है, और आप एक इंडिविजुअल हो, उनके सामने आप राइट कुछ नहीं हो, राइट कोई नहीं सुनता है। राइट तो अल्टीमेटली उसके पैसे वो तो वेस्ट हुए हुए, हम्म अब वो जॉबलेस बैठा हुआ है। हम्म अब जो उसका प्रीवियस पैकेज था, अब क्योंकि एक पॉइंट के बाद लोग टोकेंगे, घर वाले हम्म टोकेंगे, आप शादी करने की एज पे पहुंच रहे हो, हम्म आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये तो एक हम्म पॉइंट के बाद आपको जॉब देखना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब क्योंकि वो गैप हो गया है, एक हम्म अच्छा खासा 1 साल 1.5 साल का हम्म गैप हो गया है, हम्म तो उस बंदे को एक ऐसी जॉब पे सेटल करना पड़ा जिस जॉब का स्कोप भी नहीं है, हम्म मतलब वो डोमेन भी बेकार है, हम्म एंड उसको सैलरी अपने प्रीवियस जॉब से भी आधी की आधी मिल रही ओहो है, मतलब लाइक 1/3 ऑफ हिज प्रीवियस सैलरी। हम्म तो आपको रियलिस्टिक रहना है। राइट आप जब एक टीयर 3 भी स्कूल में आ रहे हो सकता है कि आप ज्यादा डिजर्व करते हम्म हो सकता है आप टीयर 1 डिजर्व करते हो, टीयर 2 डिजर्व करते हो, हम्म बट जब आप टीयर 3 में आ रहे हो तो आपको रियलिस्टिक रहना पड़ेगा कि भैया मैं राइट इतने से इतना पैसा ही एक्सपेक्ट कर राइट सकता हूँ, और मेरा करियर प्रोग्रेशन एक IIM अहमदाबाद के बंदे के जितना नहीं होगा, राइट मैं राइट उससे राइट कंपीट नहीं कर सकता हूँ। राइट इवेंचुअली मैं 5 साल बाद, 6 साल बाद वहां पहुंच जाऊंगा, या उस मतलब ऑलमोस्ट कोशिश करूंगा उसके पास पहुंचने की। लेकिन तुरंत तो वो चीजें मैजिक तो है नहीं बिल्कुल कि वो अचानक से बदल जाती हैं। बिल्कुल मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो बड़ी बड़ी कंपनी से जॉब छोड़ के मेरे बैच में आए, हम्म ये सोच के कि MBA के बाद उन्हें करियर बूस्ट मिलेगा,
बट आप टीयर 3 में एमबीए कर रहे हो तो आपको मोरलेस वैसा ही पैकेज मिलेगा, आपको मेंटली प्रिपेयर हो क्या ना। अगर आपका रीजन है डोमेन स्विच करने का, लेट्स से आपको अपना प्रीवियस डोमेन अच्छा नहीं लगता था, आपको कोडिंग कराते थे और आपको मजा नहीं आता था, और आपको एक मैनेजरियल रोल चाहिए था या कंसल्टिंग रोल चाहिए था, तब इट मेक्स सेंस कि ठीक है आपको उतने ही पैसे मिल रहे हैं बट नाउ आपको डिजायर्ड डोमेन मिल गया। बट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके आना कि मुझे 18 लाख का पैकेज मिलेगा, तो वो तो मुश्किल है गलत है, बिल्कुल वो आज गलत है। के वो। जी। तो बिल्कुल। मेरे हिसाब से आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है कि मेरे हिसाब से सबसे ऑर्गेनिक तरीका है कि आप एलम से रीच आउट करें। मैंने इस पॉडकास्ट के लिए इसलिए साइन अप किया क्योंकि मैं भी एक पॉइंट पे उस फेज में था जहां मैं कॉलेज के लिए ढूंढ मतलब देख रहा था, एंड मोस्टली आपको वो लिस्टिंग्स मिलती हैं जो कि सारी पेड होती हैं और वो बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट। तो अगर आपको ऐसे ही किसी एलम का फीडबैक मिल जा रहा है या स्टूडेंट्स का आपको रिस्पॉन्स मिल जा रहा है, तो आपको ग्राउंड रियलिटी पता चल जाती है। राइट। तो इट्स माय प्रिविलेज कि मैं अपने एंड से वो छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर पा रहा हूँ, एंड हैट्स ऑफ टू यू नहीं, ये बहुत फॉर वैल्यू ऐड मेकिंग करेगी। दिस पेज। जी। तो ये बहुत वैल्यू ऐड हाँ, करेगी। मतलब ये बहुत सारी स्टूडेंट्स को, अगर इसको कुछ हम्म लोग भी देखते हैं तो हम्म। भी ये उन लोगों की लाइफ बदलेगा, तो ये बहुत बिल्कुल नोबल कॉज है। बिल्कुल। तो मैंने कोशिश की बहुत ऑनेस्ट रहने की थ्रू नहीं, आउट। आप बिल्कुल अगर आपके ऑनेस्ट कुछ रहे हो। और भी सब। मेरा लास्ट हाँ सवाल जी। एक ये होगा कि ये जो ट्रांजिशनिंग वाली बात आपने बहुत डिटेल में बताई, राइट? तो इस हाँ जी। ट्रांजिशनिंग को आपने बहुत मतलब स्मूथली तो नहीं कहेंगे, बट आपने उसको कर लिया। आपको क्या लगता है, आप कॉलेजेस को क्या सजेशन दोगे ताकि वो उस ट्रांजिशनिंग वाले फेज के लिए प्रिपेयर कर पाए, और स्टूडेंट्स किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं? हाँ जी। तो मेरे हिसाब से मुझे जो चैलेंजेस फेस हुए हम्म मेरे ट्रांजिशनिंग में, हम्म वो चैलेंजेस थे कि टाइमलीनेस ऑफ वर्क सबमिशन, माय प्रेजेंटेशनल हम्म स्किल्स है ना, मेरे जो डिलीवरेबल्स थे उनकी हम्म क्वालिटी हम्म कितनी अच्छी है, तो वो सारी चीजों को लेके मुझे चैलेंजेस फेस करने हम्म पड़े थे इनिशियल डेज में। तो कॉलेज मेरे हिसाब से कुछ ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा सकता है जो कि मेरे कॉलेज में हम्म। स्पेसिफिकली होते थे, मुझे बाकी ओके। कॉलेजेस का नहीं पता। हम्म कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स दे दिए, कोई एक इंडस्ट्री दे दी, जैसे मेरे हम्म। मेरे केस में वो एजुकेशनल सेक्टर था। ओके। तो एजुकेशन सेक्टर में लास्ट कपल ऑफ ईयर में क्या ट्रांजेक्शन्स आए, हम्म पहले क्या पैटर्न था, अभी क्या है, आने हम्म वाले समय में क्या होगा। हम्म तो मैंने अलॉन्ग विद वन ऑफ माय कलीग्स मैंने एक प्रेजेंटेशन हम्म प्रिपेयर की। हम्म और ये प्रेजेंटेशन मैंने गूगल पे सर्च मार के कॉपी पेस्ट करके नहीं की, गूगल से रेफरेंस जरूर लिया। हम्म। बट ओवरऑल मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स, अपने एक्सपीरियंसेस को कंसोलिडेट करके वो प्रेजेंटेशन बनाई कि ओके। मैंने क्या शिफ्ट देखा एजुकेशनल हम्म ट्रेंड्स में। जैसे मुझे याद है जब मैं 11 12 में था, तो उस समय फिटजी का, रेजोनेंस का, एलन का हम्म ट्रेंड चलता था। हम्म AIR 1 2 3 हम्म स्पेसिफिकली 2012 में आए हम्म थे। तो मेरा मेरा सपना था कि मैं ऐसे किसी इंस्टीट्यूट में जाऊं, और मुझे लगता था कि वो तो आईआईटी बना ही देगा, हम्म आईआईटीएन बना ही देगा। बट ये सब मार्केटिंग गिमिक्स थी, वो एडमिशन लेने के तुरंत बाद ही पता चल गया। हम्म आपको वो हल्का सा ऐसा अपलिफ्ट कर सकते हैं, बट हम्म। एनीवेज जर्नी तो आपको खुद करनी है, वो बहुत बिल्कुल मेहनत का काम है। बिल्कुल। और आपको पता चल जाएगा, अगर आप रियलिस्टिक इंसान है तो आपको स्टार्टिंग के 1 महीने के अंदर ही पता चल जाएगा कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। हम्म तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कॉलेज कैसे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करा सकता है फॉर व्हाट हम्म। इज कमिंग नेक्स्ट, इज फिटजी हाँ। का एग्जांपल इसलिए हम्म लिया था कि फिटजी का एक ट्रेंड उसका आया था, हम्म एंड देन फिर बैजूस का एक पॉइंट पे हम्म। ट्रेंड आया था, एंड उसके बाद आज की डेट में ये फिजिक्स फिजिक्स वाला। वाला का ट्रेंड आ चुका हम्म है। और ये ट्रेंड, ये सब हम्म फैक्ट्स चेंज होते हैं। हम्म। एंड एक क्वेश्चन ये है कि फ्यूचर में एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से ऑनलाइन पे तो नहीं हम्म शिफ्ट हो जाएगा, कि स्कूल्स एंड कॉलेज का सिग्निफिकेंस ऐसा तो नहीं है हम्म कि जीरो हो जाएगा। हम्म। तो उसमें आपको एनालिसिस करनी है कि हम्म। ये क्या इंडिया जैसे कंट्री में हो सकता है, और होगा हम्म तो कब होगा। हम्म क्या एक फिजिकल मोड ऑफ एजुकेशन को वर्चुअल मोड ऑफ हम्म एजुकेशन रिप्लेस कर सकता हम्म है? वर्क को तो ऑलमोस्ट कर दिया है, हम्म बट एजुकेशन को क्या वो कर सकता है कि नहीं? तो हमने एक उस पे प्रेजेंटेशन बनाई, अपने इंसाइट्स ऐड हम्म किए, रेफरेंसेस यूज किए। हम्म उस पे फिर हमारे डिस्कशंस हुए, हम्म क्वेश्चंस पूछे हमारे बैचमेट से, हमारे हम्म प्रोफेसर्स ने। तो हम्म। इस टाइप की एक्टिविटीज जो है आपको सोचने पे मजबूर करती है ओके। स्ट्रैटेजिकली, कि आप कॉन्फिडेंटली आप अपने एज अ ऑडियंस अपने कलीग्स को वेट हम्म कर रहे हैं। और
और भी काफी सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कॉलेजेस करा सकती हैं आपको प्रिपेयर करने के लिए कि कल को आप किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एड्रेस करें या बड़े लोगों को एड्रेस करें तो आपको ऐसा ना फील हो कि ये लोग आपसे सुपीरियर हैं, आपको वो कॉन्फिडेंस है। कुछ हैबिट्स हैं जो कि कॉलेज को फ्रॉम डे वन आपको सिखानी चाहिए। जैसे हम इवन दो रहते हैं इंडिया में हैं, बट वी आर वर्किंग फॉर एमएनसीज मोस्टली, द राइट। गाइज हु गेट प्लेस्ड इन कॉर्पोरेट, दोज आर ऑल एमएनसीज। और एमएनसीज का एक अलग कल्चर होता है, वहां पे सर मैडम बोलने का कल्चर नहीं है। हमारे डेलॉइट के न्यू हायर ओरिएंटेशन में ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ we were specifically asked not to address anyone by sir or ma'am. They actually take offense in it. एंड एक तो हमारे ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने बहुत फनीली बोला कि आई एम नॉट नाइटेड बाय द क्वीन येट, सो प्लीज डोंट कॉल मी सर। तो वो मुझे काफी ह्यूमरस लगा। तो ये सारी चीजें अगर आपको एमबीए से ही पता चल जाती हैं कि हाँ, अगर वो बंदा एक सीईओ भी है या मैनेजिंग डायरेक्टर भी है तो भी आपको उनको एड्रेस करना है उनके नाम से, क्योंकि नाम किसी भी आदमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। कोई अगर आपका नाम लेगा तो आप जरूर पीछे मुड़ के देखोगे, एंड आपको कोई नाम से बुलाएगा, अगर आप बड़े डेजिग्नेशन पे भी हो तो आपको लगेगा कि हाँ, बंदे में कॉन्फिडेंस तो है। तो कुछ कुछ चीजें हैं कॉर्पोरेट कल्चर कंपनीज को सिखाना चाहिए, जो रियल लाइफ टूल्स जो इंडस्ट्री यूज कर रही है। जैसे कि एसएपी बहुत वाइडली यूज टूल है, हर इंडस्ट्री उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में यूज कर रही है, बट उसके रियल लाइफ यूज को कोई भी कॉलेज नहीं पढ़ाता। हमारे कॉलेज में तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया था। फाइनेंस तो हमें पढ़ा दिया था, अकाउंटिंग तो हमें पढ़ा दी थी, बट आप हमें एसएपी भी पढ़ा दो तो हम फ्यूचर में इंटरव्यूज में ये बता सकें कि हाँ, हमने एसएपी में कुछ तो किया है। और ये सारी चीजें इट शुड बी काइंड ऑफ मेड मैंडेटरी कि बच्चे को वो ट्रांजिशन बहुत ज्यादा हेक्टिक ना लगे, उसको पहले से पता हो कि हाँ भाई, एसएपी में ये टी कोड्स होते हैं, इस टाइप के एनवायरनमेंट्स होते हैं, इस टाइप के चीजें हम कर सकते हैं। तो कुछ इनिशिएटिव्स कॉलेजेस ले सकती हैं एक्स्ट्रा टू मेक दिस ट्रांजिशन एज स्मूथ एज इट कैन बी। हमारे कॉलेज में स्पेसिफिकली कुछ डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में एक्चुअली कुछ स्टेप्स लिए गए थे। इन डिमांड कुछ टेक्नोलॉजीज उन्होंने सिखाई थी हमें, जैसे कि आर प्रोग्रामिंग उन्होंने सिखाई थी, टैबलू सिखाई थी, पावर बीआई सिखाई थी, बिग डेटा एनालिटिक्स सिखाई थी। और वो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स भी हमें उन्होंने दिए थे। उन प्रोजेक्ट्स पे एक स्क्रैम्बल डेटा था, उस स्क्रैम्बल डेटा को कैसे हमें इंसाइटफुल बनाना था, कैसे उससे हमें इनसाइट्स ड्रॉ करके ग्राफ्स बनाने थे एंड क्लाइंट को हेल्प करना था टू प्लान देयर स्ट्रैटेजीज। तो इस टाइप की कुछ कुछ एक्टिविटीज तो हमें कराई गई थी। आई एम नॉट श्योर अबाउट द अदर डोमेन्स, क्योंकि मैंने तो खाली एनालिटिक्स में किया था, बट हाँ, आई एम प्रीटी श्योर अदर डोमेन्स में भी हुआ ही होगा। तो कॉलेजेस को इस टाइप की चीजें करनी चाहिए जहां पे वो रियल लाइफ आपको इंडस्ट्री एप्लीकेशन बेस्ड स्पेसिफिक लर्निंग जो टूल्स होती पे है उस पे कर सकें। एग्जैक्टली राइट। एग्जैक्टली इंडस्ट्री की नीड्स को समझे और उनकी नीड्स को अपने जो सिलेबस है उसमें इनकॉर्पोरेट करें। राइट, ठीक जी, है। बिल्कुल। लास्ट के 2 सवाल होंगे, मैंने आपका काफी टाइम ले लिया है, बट ये लास्ट के 2 नो इश्यूज, सवाल नो होंगे, इश्यूज। ठीक है। आपने बताया कि आपको राइट टाइम पे एक मेंटर मिल गए थे, राइट? गाइडेंस बहुत हाँ ज्यादा जी, इंपॉर्टेंट होता है। तो आप बिल्कुल बिल्कुल एलुमनाइज का बहुत बड़ा रोल होता है वैसे ही, राइट? तो आप लोग क्या बिल्कुल। एक्टिवली एक्चुअल में, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, एलम्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बट आप लोग क्या एक्चुअल में कंट्रीब्यूट करते हो जो आपका एल्मा मेंटर वहाँ जो लोग पढ़ रहे हैं उनको? क्या एलुमनाइज इतने इन्वॉल्व होते हैं या कॉलेजेस इतना इन्वॉल्व रखते अब हैं ये उनको? देखिए, ये पर्सनल चॉइस होती है किसी भी इंसान की कि इफ ही वांट्स टू हेल्प अदर्स। जैसे भी मैंने रिसेंटली मेरे कंपनी में कुछ ओपनिंग्स आई थी, आई डिड माय पार्ट, आई शेयर्ड इट ऑन लिंक्डइन, ओके। एंड आई स्टिल गेट कॉल्स फ्रॉम एचआरस इवन दो आई एम नॉट अप्लाइंग एनी मोर। 6-7 महीने पहले ही मैंने छोड़ दिया अप्लाई ओके। करना, बट आई स्टिल गेट कॉल्स कि आर यू स्टिल इंटरेस्टेड। और बड़ी बड़ी कंपनीज से आते हैं मुझे, वेल्स फार्गो से रिसेंटली आया, गोल्डमैन सैक्स से मुझे रिसेंटली आया, ओके। बट आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ स्विच राइट नाउ। अभी मुझे नहीं पता कि मैं जिंदगी भर ईवाई में रहने वाला हूँ कि आने वाले 2-3 साल में मैं फिर स्विच कर दूंगा। इट डिपेंड्स कि हाउ फ्यूचर प्रोग्रेसेस इटसेल्फ। बट हाँ, मैं अपने एंड से ये इनिशिएटिव जरूर लेता हूँ कि मेरे नॉलेज में कोई ऐसा इंसान है हु इज लुकिंग आउट फॉर अ जॉब, तो मैं उसको वो रिकमेंड कर दूं। अगर उससे मेरा फायदा नहीं भी हो रहा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया। इस टाइप के काफी हमारे कुछ सीनियर्स हैं कि इवन दो दे डोंट गेट पेड फॉर एनी ऑफ द सेशंस, बट दे स्टिल वुड डू अ सेशन, किसी चीज पे उन्होंने बात कर ली, किसी भी डोमेन में वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने कुछ बात कर ली, एंड वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है किसी स्टूडेंट को पर्सनली उस आदमी के साथ कनेक्ट करने के लिए। वो राइट। स्टूडेंट
उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है, और फिर बाद में later that student हम्म, can get in touch with him on हम्म, LinkedIn, that student can ask questions to this person. हम्म, तो ये टोटली एक इंसान की पर्सनल चॉइस है। हम्म, और मेरे हिसाब से इट्स इम्पोर्टेंट हम्म, टू मेंटेन नेटवर्क्स हम्म, आउटसाइड ऑफ योर पूल ऑफ योर हम्म, कलीग्स। हम्म, स्पेसिफिकली अगर आपका कॉलेज बहुत सालों से ऑपरेट कर रहा हम्म, है, इसका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, तो आप आपने आप ये बोल के भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि मैं आपका एलम हूँ और हम्म, मुझे ये गाइडेंस चाहिए, आप हम्म, अपना सीवी शेयर कर दो। क्या हम्म, पता ही इज लुकिंग आउट फॉर राइट, समवन हम्म, with your level of experience. You never know. Maybe हम्म, आपके chances of conversion of you reaching out हम्म, into an interview would be हम्म, 1 out of 100, हम्म, but still there is a chance. हम्म, You make sure that you are reaching out to people. You हम्म, make sure that you are sending 10 messages a day. हम्म, So नेटवर्किंग network surely इंपॉर्टेंट है, helps. राइट, हम्म, Exactly. ओके, It is important. ठीक है। लास्ट सवाल, एआई को लेके बहुत सारा बज़ क्रिएट हो रखा है कि नौकरियाँ जाने वाली हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आपका असेसमेंट क्या है? आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो अभी। आपको क्या लगता है एक्चुअल में कितना इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है एआई और कितने लोगों की जॉब जाने अब वाली है? इम्पैक्ट तो है, हुँ, मतलब हुँ। बहुत ज्यादा एआई का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ऑलरेडी बहुत लोगों की जॉब्स जा चुकी है, हुँ, इट्स स्टिल हुँ। इन प्रोसेस। और आने वाले समय में और जैसे जैसे ये एडवांस होगा जॉब जाएगी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों को डरना चाहिए हुँ, या हुँ। उम्मीद हार देनी चाहिए कि हुँ, नहीं अब हुँ। तो कुछ नहीं हो पाएगा। हुँ, हुँ। जो जॉब्स अभी जा रही है हुँ, वो हुँ। मोस्टली जो है रूटीन जॉब्स कह सकते हैं उनको। रूटीन जॉब्स जा हुँ। रही, एग्जैक्टली जो मैनुअल जॉब्स हुँ, होती हुँ। थी। जैसे जो एनालिस्ट लोगों हुँ, की जो हुँ। जॉब होती थी कि वो डेटा एक मतलब स्क्रम्बल डेटा हुँ, लेते हुँ। थे एंड देन उसको हुँ, हुँ। कुछ फंक्शंस या कुछ पर्टिकुलर टूल्स में डाल के उसको एक इंसाइटफुल डेटा बनाते थे, तो इस हुँ, टाइप हुँ। की चीजें अब एआई खुद भी कर सकता है। हुँ, हुँ। बट एनीवेज वो एआई कोई भी चीज खुद नहीं करेगा, हुँ, हुँ। उसको कोई एक इंसान कमांड देगा। हुँ, हुँ। ठीक है, अब वो इंसान जो कमांड दे रहा है, यू हुँ, कैन हुँ। बी दैट पर्सन। राइट। एंड उसके लिए एआई से बचने के लिए आपको एआई के साथ जाना पड़ेगा, एग्ज़ैक्टली। एआई का साथ देना पड़ेगा। तो यू हैव टू डू फ्यू कोर्सेज एंड हुँ, हुँ। दे आर रेडिली अवेलेबल ऑन कोर्सेरा, यूडेमी, हुँ, हुँ। यूट्यूब। आज एआई का लेवरेज करके आप एआई को बीट कर सकते हो। चैट जीपीटी से आप हुँ, अपना हुँ। करियर प्लान करो, हुँ, जर्नी हुँ। की, हाँ ये रोड मैप है, ये हुँ, चीजें हुँ। मुझे स्टेप बाय स्टेप हुँ, करनी है। हुँ। हमारे टाइम पे अगेन मैंने बोला पहले कि हुँ। हमारे टाइम पे ये नहीं होता था, आज हुँ, के हुँ। स्टूडेंट्स को ये एडवांटेज है। हुँ, हुँ। तो आप जिस भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हुँ, हैं, हुँ। आप एआई से ही पूछो ना कि क्या करना है, हुँ, एआई हुँ। बता देगा कि ये चीज करो, आप 10 साल के लिए आप फ्यूचर प्रूफ हो गए। हुँ, हुँ। ये चीजें ही का डिमांड है। हुँ, हुँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। हुँ, हुँ। तो कई सारी डोमेन्स ऐसी हैं हुँ, हुँ। जो कि टोटली रिप्लेस हो सकती हैं। हुँ, हुँ। कई सारी जॉब्स हैं जो कि टोटली रिप्लेस हो सकती हैं। हुँ, हुँ। कई सारी जॉब्स हैं जो कि नहीं रिप्लेस हो सकती हैं। ओके। आपको ये समझना है कि आप किस जॉब में हो। राइट। स्पेसिफिकली फॉर मी, हुँ, हुँ। माय जॉब कैन नेवर बी रिप्लेस्ड, हुँ, हुँ। क्योंकि आई डू आईटी एनवायरनमेंट असेसमेंट। ठीक है, ओके। मैं देखता हूं कि एक पर्टिकुलर क्लाइंट है, वो 10 अलग टूल्स, एप्लीकेशंस या इंफ्रास की सर्विसेज दे रहा हुँ, है। हुँ। वो कैसे कॉन्फ़िगर्ड है, हुँ, वो हुँ। सॉक्स कंप्लायंस के स्टैंडर्ड पे है कि नहीं। हुँ, हुँ। उस पे जो मैं कुछ सेट ऑफ कंट्रोल्स टेस्ट करता हूँ, हुँ, प्रोविजनिंग, डी हुँ। प्रोविजनिंग, यूजर एक्सेस व्यू, पासवर्ड्स, हुँ, हुँ। इंसिडेंट मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, तो हुँ, हुँ। वो ऑटोमेट हो सकता है वो हुँ, प्रोसेस। हुँ। कि उन्होंने कोई एक बॉट बैठा दिया, हुँ, वो हुँ। बॉट जो है कहीं से डेटा ले रहा है हुँ, हुँ। एंड देन वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे डाल के वेरीफाई कर दे रहा हुँ। है। बट यू हैव टू टेस्ट इफ दैट बॉट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। राइट, वो बॉट राइट। डेटा कहाँ से उठा रहा हुँ, है, हुँ, वो बॉट सही जगह डाल रहा है कि नहीं। ऐसा तो हुँ, नहीं कुछ एक चीज वो मिस कर दे रहा हुँ, है। इन केस वो कोई चीज मिस कर रहा है, तो हुँ, वो चीज उसमें इंटीग्रेट कौन करेगा, वो हुँ, एडिशनली कौन डालेगा, जो वो हुँ, बंदा डाल रहा है वो बंदा उसके लिए हुँ। इंटाइटल्ड है कि नहीं है। बिल्कुल। तो लकीली इन माय डोमेन इट्स इररिप्लेसेबल। हुँ, हुँ। इनफैक्ट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, हुँ, हुँ। मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज और बढ़ेंगी हुँ, इस हुँ। डोमेन में। आपको ये चीज आज के डेट में अगर आप एक फ्रेशर हो और अपना करियर प्लान कर रहे हो, तो हुँ, हुँ। ऑब्वियसली आप ऐसा डोमेन मत चूज करना जिसमें चांसेस है फ्यूचर में एआई के घुसने की या हुँ, हुँ। उसको कंप्लीटली ओवरटेक करने हुँ, की। हुँ। जैसे एचआर आज की डेट में मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा। ओके। एट माई टाइम आई वॉज कंफ्यूज, हुँ, बट हुँ। एट दिस पॉइंट इन टाइम बिल्कुल नहीं, क्योंकि पास्ट में जो काम 10 लोग कर पा रहे थे, हुँ, हुँ। आज के डेट में वो काम एक बंदा कर पा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे ऑटोमेटेड कॉल्स आई हैं हुँ, हुँ। आस्किंग मी इफ आई एम इंटरेस्टेड इन अ रोल और नॉट। हुँ, हुँ। एंड मुझे बस नंबर दबाने थे कि हाँ ना, मतलब हुँ, 1 2 फॉर हुँ। कंफर्मेशन, 1 फॉर हुँ, हुँ, हुँ। रिजेक्शन 2। तो ये अल्टीमेटली कोई सेटअप कर रहा है, और राइट। अभी इस पॉइंट इन टाइम में ही सेटअप हो गया, जबकि एआई अपने मैच्योर स्टेज पे भी नहीं है। बिल्कुल। तो
आपको बहुत सोच समझ के ही जाना है। मेरे हिसाब से फाइनेंस एक ऐसा डोमेन है जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। कुछ हाँ अगेन जो मिड लेवल जॉब्स थी, छोटे लेवल की जो जॉब्स थी, उसमें थोड़ा सा तो घुस गए हैं वो लोग, बट हायर लेवल पे ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत फाइनेंस में भी होने वाली है, टेक्निकल फील्ड्स में भी काफी जगह होने वाली है, मार्केटिंग में हमेशा रहेगी। एक रियल आदमी को घुसना ही पड़ेगा, वो डंडा चलाएगा अपनी टीम पे कि अरे काम क्यों नहीं हुआ, टारगेट क्यों नहीं अचीव हुआ, तभी जाके वो हो पाएगा। तो आपको ओके, ये सब चीजें सोचनी है और ठीक है। 10 साल का आगे का देख के ही आपको प्लान करना है। थैंक यू सो मच। आपने जो भी इनसाइट्स दिए हैं, वो मतलब जो भी स्टूडेंट या तो एमबीए का प्लान कर रहा है या अभी वो मतलब कॉलेज में है, उसके लिए बहुत वैल्यूएबल होंगी। लास्ट वर्ड्स कुछ अगर आप बोलना चाहो उनके लिए जो अभी एमबीए में एडमिशन लेना चाह रहे हो या अभी वो प्लेसमेंट्स को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो, तो फाइनल वर्ड्स। मैं बस 2 वर्ड ऑफ एडवाइसेस देना चाहूंगा बिफोर कंक्लूडिंग दिस इंटरव्यू। पहली चीज तो ये है, मुझे काफी लोग लिंक्डइन पे रीच आउट करते हैं फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज, एंड आई एम रियली हैप्पी टू हेल्प एनीवन, and I'll always be that person to help out anyone. I will ओके। find pleasure in it. But the thing is, I've been noticing one thing कि लोग जो है ऐसी सीवीज भेजते हैं जिससे मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ। ओके। वो कोई एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट डाउनलोड कर लेंगे एंड उसमें वो अपना डेटा चेंज करके और वो भेज देंगे। आपको ये समझना है कि भैया आप कहाँ स्टैंड करें। आपको एक फ्रेशर लेवल की अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप अप्लाई करें तो आपका सीवी किस तरीके का दिखना चाहिए, मिड लेवल जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए किस तरीके का दिखना चाहिए, उसमें कौन सी टाइप की फील्ड्स होनी चाहिए। अब अगर आप एक मिड लेवल की जॉब के लिए अप्लाई करें तो ऑब्वियसली रिक्रूटर इंटरेस्टेड नहीं है, मैनेजर इंटरेस्टेड नहीं है जानने में कि आपकी हॉबीज क्या है। हॉबीज का सेक्शन ही उड़ा दो आप, नाम पता बहुत छोटे में कंसाइज करो, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में काम किया, क्या क्या स्किल सेट्स, आप उस पे एम्फसाइज करो। आप एटीएस पे अपना स्कोर चेक करो। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, रेज्यूमे वर्डेड करके एक फ्री वेबसाइट है, उस पर जाके आप देखो कि आपके रेज्यूमे का स्कोर 50 और अबव है कि नहीं, एटलीस्ट 45 तो होना चाहिए। तब आपकी सीवीज के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब वो 45 कैसे होगा, यूजुअली लोगों के 15-20 ऐसे आते हैं, 45 ऐसे होगा कि आपको इम्पैक्ट जनरेटिव स्टेटमेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे अपने रेज्यूमे के अंदर। तो मेक श्योर करो कि आप जब अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, सीवी जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ यू प्रेजेंटिंग टू एनीवन होता है, राइट। तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरफ दिखने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मैंने डॉसियर बनाया या मैंने ये परफॉर्म किया, ये एग्जीक्यूट किया, मैंने ये किया और उससे कंपनी की सेल्स इतने परसेंटेज से बढ़ी, ऐसा होना चाहिए कुछ। तो ये सारी चीजें मैंने भी बहुत लेट से सीखी। इनफैक्ट डेलॉइट में मेरी जॉब लगने के बाद मैंने ये चीज सीखी, क्योंकि मैं जब मैंने इनिशियली अप्लाई करना स्टार्ट किया था तो मुझे इतने कन्वर्जन नहीं आ रहे थे, बट आई ट्राई टू फिगर आउट कि भाई कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ चीजें मिसिंग हो रही हैं। तो मुझे पता चला कि ऐसी भी कुछ चीज है भैया एटीएस स्कोर करके, एंड जब से मैंने उस पर काम किया थिंग्स चेंज ड्रास्टिकली। मुझे कॉल्स पे कॉल्स आने लग गए, मुझे मना करना पड़ा कि भाई मेरे आज 2 इंटरव्यूज हैं, आप कल ले लो। इस टाइप की सिचुएशन एक पॉइंट पे भी हो गई थी। तो पहली तो चीज आपको ये करनी है कि अपना सीवी आप अच्छे फॉर्मेट में बनाइए। बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स हैं गूगल पे, 90+ एटीएस स्कोर के भी सीवीज हैं, आप उनको देखिए, उनसे कोरिलेट करके अपना आप कुछ बनाइए। दूसरी चीज ये है कि आप जब कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो, आपका करियर का वो लास्ट रिजॉर्ट है। मोस्टली लोग एमबीए के बाद उस स्टेट में नहीं रहेंगे कि फिर से भाई कुछ करते हैं, पीएचडी करते हैं, क्योंकि इस पॉइंट तक आते आते आपने ऑलरेडी इयर्स एंड इयर्स अपने एजुकेशन में लगा लिए। तो कॉलेज सही चूज करना बहुत जरूरी है। आप ये देख के मत करो भाई कि यहाँ का टॉप पैकेज 13 लाख का है, 15 लाख का, 18 लाख का। हो सकता है जिसका टॉप पैकेज लगा उसका फिक्स 6 लाख है, एंड देन वो बाकी वेरिएबल है। एंड हो सकता है जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री वो बहुत मतलब अजीब सी इंडस्ट्री है, कब वो खत्म हो जाए, कब वो काम से उसको भगा दिया जाए। जैसे बैजूस में ये होता था कि मेरे बैच के कुछ बच्चे बैजूस में गए थे और वो फ्लेक्स कर रहे थे कि मेरा तो बीटेक के बाद 12 लाख का पैकेज लग गया, बट वो 1 महीने भी सर्वाइव नहीं कर पाए। तो आपको कॉलेज कोई भी डिटरमाइन करना, वो ये देख के नहीं करना कि हाईएस्ट पैकेज क्या गया, आपको देखना है मीडियन पैकेज क्या है। आरओआई जो है वो आपको देखना बहुत जरूरी है कि अगर मैं 12 लाख रुपए डाल रहा हूं तो मुझे मिनिमम कितने का पैकेज मिलना चाहिए। और कई लोग गलत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आरओआई से कि 12 लाख का है तो मुझे एटलीस्ट 24 लाख तो मिलना चाहिए। तो हाँ, ये एक्सपेक्टेशन बहुत गलत है। आप अगेन इट डिपेंड्स कि आपने कैट में कितना फोड़ा, आपने मैट में कितना फोड़ा, आपके परसेंटेजेस कैसे हैं, आपका टियर 3 है, टियर 2 है। अगर टियर 2 है या टियर 3 है तो आपका ये टियर 2 में तो ये टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट आप जितना पे कर रहे हो उसके हाफ से ज्यादा होना चाहिए, या उसके जितना तो होना चाहिए। एंड टियर 3 में अगर आपको हाफ पे मिल रहा है, यू शुड एक्सेप्ट इट एज लॉन्ग एज इट इज अ गुड रोल और वो आप परस्यू कर सको आने वाले 5 साल में। तो एक मैं ये एडवाइस देना पड़ूंगा, बहुत बहुत अच्छे से एनालिसिस करना। ये नहीं कि
इसके तो भाई इस साल 4A रेटिंग आ गई है तो और उस पे टॉप चले जाना। 15 में आ गया है, उस पे नहीं जाना है। हाँ। टॉप पैकेज इतना है और प्लेसमेंट इतना। आप बिल्कुल टाइम लीजिए, आप 10 दिन लीजिए, लिंक्डइन पे 150 लोगों को मैसेज करिए, बट एक कॉमन कंसेंसस के बाद ही आप डिसीजन लीजिएगा कि बिल्कुल। मुझे ये कॉलेज ज्वाइन करना है कि नहीं। एंड बिल्कुल। करियर में लास्ट एडवाइस मेरी है, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने भी जस्ट ट्रांजिशन किया है फ्रॉम कॉलेज टू कॉर्पोरेट, तो उनके लिए बस ये एडवाइस है कि गिव अप मत करना। नहीं तो जो मैंने एक अपने बैचमेट की कहानी बताई थी कि उसने हाई पैकेज के लिए गिव अप किया एंड अल्टीमेटली एंडेड अप गेटिंग 1/3 ऑफ व्हाट ही यूज्ड टू गेट। तो गिव अप नहीं करना है, आपको मेहनत करते रहेंगे। आप डोमेन स्विच कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आपने जॉब छोड़ के आप दूसरी जॉब्स के लिए आप देख रहे हैं, क्योंकि फिर आप एलिजिबल नहीं रह जाओगे राइट। शॉर्टलिस्ट होने के। राइट। तो बस इतना ही फिलहाल के लिए ओके। मेरे पास ज्ञान था शेयर करने के लिए। इट वाज नहीं रियली नहीं, फन टॉकिंग टू यू। बहुत वैल्यू ऐड करेगा ये, आई एम श्योर। जो भी चीज़ें आपने बताई ना, ये हम डेली बेसिस पे इनके अराउंड में ही क्वेरी सुनते हैं स्टूडेंट्स की, और जब एक अथॉरिटी से वो जवाब आता है, बताने को हम भी बताते हैं। बट इस पॉडकास्ट को करने के पीछे मेरा मोटिव ये था कि दो तीन चीज़ें थी। आप एक टियर 3 कॉलेज से पास आउट होकर निकले हो, अभी आप बहुत अच्छा कर रहे हो करियर में, राइट। दूसरा, आपने जो अभी एकेडमिक्स का मुझे आइडिया नहीं था आपका, आपसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रिलेट कर पाएंगे। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका एकेडमिक्स नहीं रहा है, 60s में ही रहा है आपका, राइट। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल रिलेटेबल है आपका, और जो आपने इंसाइट्स दिए हैं वो बिल्कुल एक्शनेबल इंसाइट्स हैं, वो ज्ञान वाली बातें नहीं है। इनको ईजिली फॉलो किया जा सकता है कि आज आप आज से स्टार्ट करो, जो चीज़ें बताई गई हैं इनको आप एक्शन ओरिएंटेड होकर काम करो। बस ये नहीं कि ज्ञान सुना एंड देन बस ठीक है, बहुत सारे पॉडकास्ट दिन भर देखते हो, बहुत सारे वीडियोस देखते हो, बट उनमें एक्चुअल में आउटकम क्या है, या उसको अपनी अपनी लाइफ में उसको यूज कैसे करना है, इस पे बात नहीं होती है। तो हमारी कोशिश ये थी कि आप एक्शन ओरिएंटेड एक पॉडकास्ट किया जाए, एंड आई एम ग्लैड कि आपने जो भी चीजें बताई उनको कोई भी फॉलो कर सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। थैंक यू सो मच। जी अंकित, एंड really really appreciate you connecting with me, and I would be really happy अगर आपके ऑडियंस में 10% लोग भी बिल्कुल। इस मेरे मेरे फीडबैक से अच्छा डिसीजन ले पाए, तो इट वुड बी अ प्रिविलेज फॉर मी। थैंक यू, थैंक यू, एंड कनेक्ट करेंगे हम वापस से, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। श्योर थैंक यू। श्योर अंकित। थैंक यू, बाय। हैव अ टेक केयर, ग्रेट डे, बाय। बाय बाय। यू टू, वाज यू फन टू, बाय टॉकिंग टू बाय। यू। ओके, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये थी इस पॉडकास्ट के थ्रू कि आप रियल इनसाइट समझ पाओ कि इंडस्ट्री में क्या चीज़ें चल रही हैं। कॉलेज शॉर्टलिस्टिंग के लिए हमारे पास दिन भर कॉल्स आती रहती है, और हम हर कॉल पे यही स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप केवल कॉलेज शॉर्टलिस्टिंग पे फोकस मत करिए, एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए आपके पास। अदरवाइज केवल एमबीए करने से कुछ नहीं होने वाला है। जैसा इन्होंने भी बताया, एक प्रॉपर रोड मैप के साथ, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आप एमबीए करिए या पीजीडीएम करिए। कॉलेज की जहाँ तक बात आती है, हमारे पास दिन भर में 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं। तो अगेन वही वाली बात, इसमें बहुत बड़ा इकोसिस्टम काम कर रहा है आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपको मिसगाइड करने के लिए, जो कि इंसेंटिव बहुत बड़ा है। तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है आपको अपफ्रंट कॉल करके। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी आपको अपफ्रंट कॉल कर रहा है, चाहे किसी भी सोर्स से हो। अब तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में वो लोग पढ़ाई किया करते थे, कैट मैट सीमेट, जो भी जिस भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया करते थे, वहीं के लोग अब इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं कि इन कॉलेजेस में ले लो, जो बहुत ही वाहियात कॉलेजेस हैं। अभी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया इस पॉडकास्ट से पहले, तो अब एक वो भी नया वर्टिकल उसमें ऐड हो गया है। तो अभी तक तो हम बताया करते थे आपको कि जो कॉलेज डिस्कवरी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे इन्होंने बताया कि इन्फ्लेट करके वो A++ बता देंगे, टॉप 50 में बता देंगे, टॉप 30 में बता देंगे, किसी ना किसी रैंकिंग में कोई कॉलेज टॉप पे है। अगर आप गूगल करोगे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ओपन हो जाते हैं टॉप पे, जहाँ पे आपको लगता है कि आप सही इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, बट एक्चुअल में वो सारी पेड लिस्टिंग्स होती हैं वो। दूसरा, बहुत सारे कंसल्टेंट्स आपको अपफ्रंट कॉल करते हैं, चूँकि हर बार डेटा लीक हो जाता है, और ये बात हमने बहुत बार बताई हुई है। तो वहाँ से उनको कमीशन मिलता है एडमिशन का। यूट्यूब चैनल्स, ये बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ दिख रहा है मिस इन्फॉर्मेशन का, चूँकि जो क्रिएटर इकोनॉमी है बहुत 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 बड़ी होती जा रही है, और लोग क्रिएटर्स पे ट्रस्ट करते हैं। तो वहाँ से अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास क्वेरीज आती हैं कि सर, इन यूट्यूब वाले भैया ने बताया, उन यूट्यूब वाली दीदी ने हमें बताया कि ये कॉलेज ले लो, वो कॉलेज ले लो। और जैसे आप इनको क्वेरी करते हो, आप वो प्रॉपर कंसल्टेंट ही, एडमिशन कंसल्टेंट ही हैं, मतलब एडमिशन के दलाल ही हैं, जिन्होंने थोड़ा-सा इस तरीकों को इवॉल्व कर लिया है। मतलब जो एडमिशन कराने का तरीका था, उसको थोड़ा-सा उन्होंने इवॉल्व कर लिया, थोड़ा-सा रिफाइन कर लिया उन्होंने। उसके बाद अगेन ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाली बात मैंने बताई ही बताई आपको। तो आपको डिसीजन लेना कैसे है? आप सोचोगे कि सर ये आपने प्रॉब्लम्स तो बता दी, तो डिसीजन लेना कैसे है? तो अगेन वही बात जो हर वीडियो में हम बताते हैं आपको, और मतलब जो भी हमें रीच आउट करता है हम उसको यही बात बताते हैं कि आपको देखना होगा कि आप
जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा हो, चाहे जिस भी सोर्स से मिल रहा हो, आप उससे डेटा माँगिए। जो भी क्लेम किया जा रहा हो, वहाँ से आप डेटा माँगिए। जैसा इन्होंने भी, प्रांजल ने भी बताया, इम्पोर्टेंट बहुत हो जाता है कि आप हाईएस्ट प्लेसमेंट मत देखिए। आप ये देखिए कि क्या क्वालिटी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, जिस भी कॉलेज में आप जाने वाले हो या जाने का प्लान कर रहे हो। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी सोर्स से मिले, आप उसको डेटा माँग के वैलिडेट करिए। लिंक्डइन से लोगों को रीच आउट करिए, प्लेसमेंट का डिटेल डेटा माँगिए। स्टूडेंट का नाम हो, उसको कौन से प्रोफाइल में प्लेसमेंट मिला, ये उसमें लिखा हुआ हो, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में प्लेसमेंट मिला। अगर सीटीसी नहीं भी दिख रहा है, तो भी एटलीस्ट प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसी रोल्स मिल रहे हैं, जो जैसा प्रांजल ने भी बताया, 12वीं पास वाले रोल्स एक एमबीए पीजीडीएम ग्रेजुएट को मिल रहे हैं, तो उसके लिए आपको एमबीए पीजीडीएम करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम वेस्ट मत करो। तो थोड़ा टाइम दो, एफर्ट दो और डेटा माँग के चीज़ों को वैलिडेट करो, फिर डिसीजन लो। और केवल भेड़-चाल की तरह जैसे एमबीए लोग कर रहे हैं, वैसे मत करो। एक प्रॉपर रोड मैप के साथ एमबीए करो। हम जो भी स्टूडेंट हमें रीच आउट करते हैं, हम उसको एक प्रॉपर रोड मैप देते हैं कि आप किस तरीके से अ, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ एमबीए कर सकते हो, और ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत आसान हो गया है आज। जिस भी डोमेन में आपको करियर बनाना हो, चैट जीपीटी पे जाओ, वहाँ पे आप आराम से एक अच्छा-सा प्रॉम्प्ट देके अपना पूरा करियर रोड मैप बना सकते हो। तो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। अ, स्टिल अगर कोई डाउट्स रह गए हों आपके, हमने कोशिश की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने की, तो आप बिल्कुल हमें रीच आउट कर सकते हो। हमारी जो काउंसलिंग टीम है, वो आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करेगी। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।